जैसे नौकरी मिल गए कोईला बेटी ला तो हम सोचथन कि हाँ अभी नौकरी आधार है। तो अब लड़का इसे देखो घर सगा मन ला तक के रतन की लड़का देखूगा तो कैसे नहीं देखना हैगा। अब देख लोगा लड़की आंगनबाड़ी में है। निशियरा चंद्र की जय, शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। ऐसी शोभा आए न ऐसी शान, ऐसी शोभा आए न ऐसी शान, जिस दिन जुबा पे आए शिव का नाम, ऐसी शोभा आए न ऐसी शान, ऐसी शोभा आए न ऐसी शान, जिस दिन जुबा पे जिस दिन जुबा पे आए न शिव का नाम, ऐसी शोभा आए न ऐसी शान। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, जासी आत्मा बन के जोगिन तेरी शरण में मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, जासी आत्मा बन तेरी शरण में तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया मैंने विश्राम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शान, ऐसी सुबह आए न ऐसी शान, जिस दिन जिस दिन जुबा पे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शान। तेरी खोज में आ जाऊं कितने दुख मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम तेरी खोज में ना जाने कितने दुख मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, सत ऐसी सुबह आए न ऐसी शान, ऐसी सुबह
सुबह आए ना ऐसी सांस, ऐसी सुबह आए न ऐसी सांस, ऐसी सुबह ऐसी सुबह आए न ऐसी लखन सिया चंद्र की वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्कर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तास्तमीश्वरम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावों सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। गीली मिट्टी अनगढ़े गुरुवर मुझको जान, पथ प्रशस्त मोहि कीजिए प्रभु आप समर्थ बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। तम की धरहि धनु मूढ़ नृप, उठै न चलै लजाय। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गरवाय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। पावन धरा धाम पिपरोद ग्राम की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। आओ, आज बड़ा ही सौभाग्य हमार मन के आज पुण्योदय हो है जे ऐसन मानस के मंच मिले है, गुरु जी मन के आशीर्वाद मिले है। दूधाधारी मठ रायपुर के एक शाखा पिपरोद, जी हाँ, आज सुंदर ये तीसरा वर्ष श्री रामचरित मानस के गान होते सब नहीं रामायण के रूप में। और सुने हो कि मोर एरिया के सब जन आगे एक बार 2 साल में, ये साल मोरो किस्मत जागी से और शुरू करे मोला 3 साल हो है। हम मतलब मंडली बनाए 3 साल हो है, 23, 24 और 25, ये अभी चौथा रनिंग में है। अब गुरुजी मना कहाँ से देखिस कैसे सुनिस वो मना मोला आमंत्रण दिस, और मैं आज आप मन के सामने यहाँ बैठे हूँ। तो आओ रामचरितमानस में गोता लगा नोकर पहले ये मानस के दरबार में जतेक बैठे गुरुजन विद्वजन श्री आर साहू जी और जतेक भी जेकर मन के योगदान है ये कार्यक्रम लैसन आयोजन करे में, आप सबके चरण कमल में शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा के डहार ले
मोर तरफ से कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम स्वीकार करूँ और अपन आशीर्वाद बनाए रखूँ। काबर ही आशीर्वाद के कारण हम आज यहाँ तक पहुँचे हन। और मैं यहाँ ज़्यादा हंसी ठिठोली वाला मूलन नहीं आए रामायण में, रामचरितमानस में, और ज़्यादा कुछ सीखे भी नहीं हो। जो भी गुरु जीवन के सुने हों वीला थोक 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 कथे ना तुहरे मुँह के सुने सुनेला, सुरता करके सुना हूँ मैं अबोध निर्बोध लेका, अक्कल कहाँ ले पाऊँ तू ही है। तो आओ गुरु जीवन के चरण कमल में मात नवात ग्राम के समस्त देवी देवता मन के पावन पौरी में, छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पौरी में अपन मात नवात आज की कथा प्रारंभ करो। जिनमें गुरु जीवन के आदेश होइस कि आज परायण के 9वां विश्राम है। 2 साल हो गए महू परायण करथों। हमारे व्याख्या प्रभाग बागबारा के जतेक भी गुरुजन मन है मन मला बतई से आज जो भी हन वहीं के देने और परायण करथन। तो आज कि इसके 9वां विश्राम की जो कथा है गुरु जी का आदेशानुसार वही कथा में चर्चा करबो। तो मैं 9वां विश्राम में अगर देखन तो 9वां विश्राम जो है माता सीता के स्वयंवर कहाओ चाहे धनुष यज्ञ कहाओ, ये ओकरे कथा है। धनुष यज्ञ कब तक रहीस? जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के और माता सीता जी के मिलन नहीं हो रहीस तब तक धनुष यज्ञ रहीस। और जैसे दोनों जन के मिलन होइस वो धनुष यज्ञ हाँ स्वयंवर में बदल गए। धनुष यज्ञ मतलब ऐसे कि जो धनुष लटोर ही ओकरे सन में सीता के विवाह करहूँ, इनमें किसी प्रकार के रोक टोक नहीं रहा है। ये जनक महाराज के रही से सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिना ही बिचारी बरई हटते ही। रीस की जो त्रिपुरारी भगवान शंकर के जो धनुष है पिनाक धनुष है जेला टोर दही केस के उठा दही ओमें चापल चढ़ा दही और टोर दही तेकर सन मोर बेटी हाँ बाध्य है कि ओकरे सन वहाँ शादी करही विवाह होही। तो ये धनुष यज्ञ है। स्वयंवर में कहा होते, स्वयंवर में जो कन्या है वो आते वरमाला लेके और अपन मन इच्छा जे वाला पसंद ही जे स्वयं लवर ही वहाँ वो स्वयंवर है। तो ये हाँ धनुष यज्ञ रहीस कब तक? जब तक दोनों जन के मिलन नहीं हो रहीस तब तक। और जैसे दोनों जन के मिलन हो से आदिशक्ति माता के और पार ब्रह्म परमेश्वर के तब से स्वयंवर हो गए। कैसे स्वयंवर होइस? तो जब तक नहीं मिले रहीस माता सीता भगवान राम लड़ नहीं देखे रहीस तब तक बहुल पता नहीं रहीस कि मोर साथ ऐसे होने वाला है। हालांकि वो मन गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, उमन तो एक दूसरा के पूरा का एक दूसरा के अंश आए। बाकी जब लीला करे बराहे थे समय के गोठे हाँ तो ये मतलब पता नहीं रही से तब तक वहाँ धनुष यज्ञ रही कि भगवान जे टोर ही ओकरे गला में मोला माला डालने हैं। लेकिन जब दोनों जन के मुलाकात होइस वो पीत पुरातन के सुरत आइस कि एक दूसरा के पुराना प्रेम के सुरत आइस तब जाके फिर माता गौरी के पूजन करिस। और जब माता गौरी के मला शासन मिलिस कि हाँ जो तोर मन में रच के रखे हस वही तोल मिरही। माता सीता गौरी पूजन करिस। माता गौरी ले बताइस मनई सोला जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारणी। वंदना करिस माता सीता हाँ बताइस कि मैया तोला ज़्यादा कुछ बताए की जरूरत नहीं है, का पर आप सदा सबके हृदय में बसतो और मोर हृदय में कौन है तेला आप जाना थो। हृदय में सिर्फ 2 जनवरी से माता करा। माता सीता पहली भगवान श्री रामचंद्र जी तो देखिस और बोला अपन हृदय में बंद कर लिस। नयन के मार्ग से श्री राम जी अंदर गिस बोला बंद कर दिस। ओकर बाद फिर मातल किस हृदय में तहूँ बैठेस दाई। अब हृदय में वो लड़कल तक भेज दे हों
मतलब ऐसे समझो कि एक तरफ सास है और वो एक तरफ वो दमाद है, दोनों जन आमने सामने बैठ के चर्चा करत है कि का काम करथस, कैसे हस काय। खबर अब बेटी के बिहाव है, माता गौरी हाँ माता सीता के अभी ओकर तनी ले वो करत है, ओकर माँ बन के। तो माँ के तो भाई जानते कि कैसे घर देना है बेटी ला। तब वो इंटरव्यू लिए थे भगवान श्री रामचंद्र जी के। भगवान श्री रामचंद्र जी से गोठिया थे, बतरा थे, कहाँ? माता सीता के हृदय में। भगवान श्री रामचंद्र भी है और माता गौरी भी वही है। तेकर बाद फिर अब भाई जब तक लड़का देखे नहीं कैसे जानबे वो लड़का कैसे है। लेकिन माता गौरी वो देखीस, पूछीस, बात करीस, ओकर बाद फिर माता गौरी आश्वासन दीस। मनुजा ही राचे मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तब माता गौरी जानीस कि जेलकर से मोल मिला हस बेटी, या जेला तो तुर हृदय में रखे हस वो बड़ा सुंदर है, सुजान है, करुणा वाला है। तब जानी सुहा अब किस मनुजा ही राचे मिली सोज सहज सुंदर सांवरो। सहज है, सुंदर है, सांवरा है, बाकी बढ़िया है और तुल वही मिल ही। तो माता गौरी बोला आशीष दीस। तेकर बाद फिर वो स्वयंवर में बदलीस। कबर माता सीता जाना थे मैं जो चाहत हूँ वही होने वाला है, मतलब मैं स्वयं से ही वर चुने वर जात हूँ, भले कि धनुष्यज्ञ है। अब माता के आशीर्वाद मिल गए, गौरी माता का आशीर्वाद मिल गए, मतलब बोला वही वर हाँ मिल ही। ये तय हो इस तेकर बाद वो धनुष्यज्ञ हाँ स्वयंवर में बदल गए, लेकिन सिर्फ माता सीता वर। हालांकि सब देखे भगवान श्री रामचंद्र जी पूरे नगरवासी बन के एरी से कि भगवान अगर हमारे जतेक भी पुण्य हैं वो वही में लग जाए कि भगवान राम ही धनुष तोड़े और माता सीता सन में होकर विवाह हो जाए। तो आओ वो धनुष यज्ञ के जो जगह है वही अगर आप मन ला ले चलते हो। जी हाँ, सब दीप दीप के भूपति नाना सब सकला है, बहुत राजा महाराजा मन आए है, जहाँ तहाँ से विश्व भर के न्योता है, तो वहाँ से राजा महाराजा मन आए है। तब धनुष माढ़े शंकर भगवान के धनुष, तब एक एक करके बबन उठाए बर जाते धनुष ला उठाना है। शंकर भगवान के धनुष है जिसमें पूरा सबके निगाह टिके हुए है। तो कथे बेटी का अगर बिहाव करना है तो ओकर बर सब कुछ देखना पड़ते। खाली एक जन ताकत वाला होए से वो धनुष ला तोड़ दी तो ओकर संग शादी हो जी, इसे नहीं है। सुंदर तुलसीदास जी एक जन चौपाई लिखते, जाओ घरु बरु कुल होई अनुपा। नहीं नीचे करे, नीचे हाँ। जो कुल घरु बरु होई अनुपा, अगर बेटी के बिहाव करना है तो ओकर का होना चाहिए, घर ल देखे जाते कि घर बढ़िया होना चाहिए। ओकर बाद बर ल देखे जाते, बर में का है लड़का के चेहरा है, सुंदरता है, ओकर आदत व्यवहार, मतलब ये समझो रूप और चरित्र यहूल देखे जाते कि बेटी जात है तो बने बने रहा है। और ये वर ही ज्यादा महत्व रखते। आज के जो परिवेश है ते में वर ही ज्यादा महत्व रखते। घर कैसनो रहा है बना ली, धन दौलत रहा है मत रहा है सकेल ली, लेकिन लड़का सोलाना होना चाहिए। काबर लड़का अगर सही है तो बेटी मुस्कुरात रही। और सब होते हुए में अगर लड़का कहो थोड़ा सा भी कुछ कमी निकली से चरित्र में किसी प्रकार के कमजोरी है तो बेटी है रात दिन रोते, और उतना देर फिर वो फिर बाड़ा काम नहीं आए, अतेक बड़ बाड़ा रही थे हाँ काम नहीं आए। अगर लड़का सही नहीं है तो घर ल देखे जाते, घर के साथ साथ वर ल देखे जाते, और देखे जाते कुल ला कि कर कुल कैसे है, कि सदा से चले आते पहली परिवार ला पता करथन कि परिवार में कैसे हैगा, बने बने थे का, खवैया पिए घर के तनो है का, लड़ाई झगड़ा वाला तनो है का, कई प्रकार के अपन देखथन। सब चीज हो जा रहे तब वो एक बार पड़ोसी ल पूछबो काबर बेटी ल देथन। बेटी की जिंदगी का सवाल है, ये ऐसे नहीं है कि साथ भावर घूम के ओकर बाद हमरे घर रहना, ऐसे नहीं है। वो जिंदगी भर के लिए वहीं रहना है वो बेटी ला। दो ठन अलग अलग संस्कार के जहाँ मिलन होने वाला है,
लेकिन आज राजा जनक एक धनुष ल रख दे है और कही दे कि जे धनुष ल टोरही मोर बेटी बाध्य है ओकर संग जाना पड़ी वाला। न राजा होकर घर द्वार देखा थे, न ओकर कुल के पता लगा थे, न वो लड़का कैसे है, वो राजा मना है तेमन कैसे है, ओकर का उम्र है, कतका उम्र है, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये रख दे कि जो धनुष ल टोरही ओकर सर मोर बेटी की बिहाव होई। त अभी देखन वो हिसाब से तो फिर जनक तो अज्ञानी हो गए। तो का राजा जनक अज्ञानी है जो अपन बेटी ला धकेलना चाहते कि जो भी धनुष टोरही, भाई वहां तो ताकतवर कई राजा महाराजा है, मेरे 50 साल के डोकर से टूट गए धनुष मान ले तो सीता ला ओकरे साथ जाना पड़ी। तो ये अज्ञानी वाला बात हो जाते। तो का अज्ञानी है, सिर्फ ये धनुष ऊपर टिके है। आज ज्ञान और भक्ति के मिलन सिर्फ वो धनुष ऊपर टूटे हैं, जिला अहंकार के रूप दे गए है। शिव अहंकार, वो धनुष पिनाक धनुष शिव के अहंकार कहे गए है, अहंकार स्वरूप बताए गए है। अब वो अहंकार लजे तोड़ी वो भक्ति ला पही, ये सिद्धांत रखे। तो राजा जनक जो है इतना अज्ञानी तो नहीं हो सके कि वो रूप नहीं देखे, घर द्वार नहीं देखे, कुल नहीं देखे, कते कुम्र है काला नहीं दिखे, सिर्फ ताकत ला देखा थे, सिर्फ ताकत ला देखा थे। ऐसे अगर नजरिया से देखा जाए कि जो भी धनुष हो कोई भी ताकत वाला तोड़ सकते हो धनुष ला, वहां तो कोई बाध्यता नहीं है कि धनुष ला तोड़े के बाद कहीं पर तीर लगाना है, तीरंदाजी करने वाला बातें नहीं है। सिर्फ धनुष ला तोड़ना है, ओकर बाद सीता बाध्य है कि वो वर ला वर ही। तो राजा दशरथ अज्ञानी का, वो राजा दशरथ देकर जीवर वंदन हम लिखते तुलसीदास जी कि प्रणव परिजन सहित विदेहु राम चरण जहे गूढ़ स्नेहो कीस, कि जेकर राम के चरण में गूढ़ प्रेम है, गूढ़ स्नेह है, का वो राजा जनक इतना ज्ञानी हो सकते कि इतना सुंदर बेटी ला जे आदि शक्ति के रूप में आए तेला कोई भी धनुष तोड़ने वाला सौंप दे ही नहीं। राजा जनक जाना थे कि वो धनुष ला हर कोई नहीं तोड़ सके, हर कोई नहीं तोड़ सके, वो शिव के धनुष है। तो धनुष से काबर रखीस। तो हम ना भैया अपन जिंदगी में देखन, सार्वजनिक जिंदगी में भी देखन, तो का करथन अगर बेटी हमार 10वीं पढ़े है तो दमाद हमन कम से कम 12वीं पढ़े रहा है। काबर आज भी हमार वही सोच है कि कहीं ना कहीं परिवार ला घर ला बेटा चलाते, अभी से नहीं सदस्य चले आते। आजकल वो लोग बदले के भरपूर कोशिश करे जाते कि नहीं हम सब बराबर हन, बेटी मन तक कदम में कदम मिला के चलते, बेटी भी जहाज चलाते, बेटी भी ट्रेन चलाते, बेटी भी डॉक्टर बन गए है। लेकिन आज भी वो जो हमारे पुरखा पुरातन चले आते कि घर के सियान पुरुष के होना जरूरी है। मैं मोरे घर के उदाहरण देऊं, महू कमात हूं, मोर बाई तक कमाते और वो मोल ले ज्यादा कमाते। मैं लगभग 20-25 हजार महीना मोर, ओकर 52,000 रुपये तनख्वाह है। तो एक से ये साबित नहीं हो जाए कि वो मोल आगे निकल गए या मैं ओकर पीछे हो गया हूं, या हमन साथ में चलत हन। साथ में चलना ये हमारे परिवार ला चलाए कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हमला समझना है, वह उतनी सम्मान देना है। जब सम्मान के बात आते तो बिल्कुल वो बराबर सम्मान के अधिकारी है, लेकिन वो मोर से ज्यादा कमात है, मतलब मोर से ऊपर नहीं है। वहां काबर वो अपन क्षेत्र में आगे है, लेकिन घर के कन्हू लट्टू उड़ गए था वो नहीं लगा सके। वो मोला खोजी कि वो लट्टू ते लगा, काबर भाई मोहलत नहीं सिखाए मोर दे दे दमन लट्टू लगाना है कि के तो नहीं सिखाए तोड़ दे दे दमन। हाँ, लेकिन मैं लगा हूं वो लट्टू ला, काबर मैं पुरुष हूं। मतलब कई ऐसे काम हैं। लकड़ी जबर गेहन तो ओला झीटी झांटल बुआ हूं तो मैं अंगेठल धर हूं। ताकत में तको अंतर है, ताकत में भी अंतर है, बुद्धि में भी अंतर है। कनो का लड़ाई झगड़ा होते, सास बहू के झगड़ा होते तो हमन समझाए कोशिश में रथन, हमन हाँ समझाए कोशिश में रथन मैं वो पापा कि समझो नहीं लड़ो। लेकिन उमन सास बहू वो पुराना बात ला याद करिए, हाँ फलाना दिन ते मोल ऐसे कहेस,
मोर बाई कही हुआ ते ऐसे कह रहे तब मैं ऐसे कहूँ। मतलब वो लड़ाई रोके के काम नहीं रहा है वहाँ पर। क्षमा चाहता हूँ कोई बुरा लगी तो, बाकी एकदम सत्य बात है। और जब हमारे बर ब्याह हुई तब ये सब चीज़ के एहसास हुई, और मैं हर जगह रखता हूँ ये बात ला, बिल्कुल किसी भी तरह का छुपाए के या हमें गुमराह करे वाला बात नहीं है। तो वही चाहतन कि अगर बेटी 8वीं पढ़े है तो दमाद 10वीं पढ़े रहा है, बेटी 10वीं पढ़े दमाद 12वीं पढ़े रहा है। अगर बेटी नौकरी में सोचतन कि चल कहीं नहीं कम ज़्यादा नहीं तो बराबर में तो दमाद भी रहा है, ये सोचतन। तो वो धनुष जो है डिसाइड करी वहाँ परिणाम दी, वो धनुष हा। राजा जनक के अज्ञानी नहीं हुए कि मैं प्रमाण देत हूँ। वो धनुष बताई कि माता जानकी वर कौन से वर योग्य है। काबर जब राजा दशरथ जी एक दिन देखिस कि माता जानकी जो है वो धनुष ले डेढ़ी हाथ में उठा दे है और नीचे साफ करत है, जो धनुष आज तक कोई नहीं उठा सके है। वो हिलाए नहीं है, धुर्रा जम के रहीस, तेला माता जानकी हाँ उठा के वो जगल साफ कर दीस। एक दिन देखिस, 2 दिन देखिस, जब करे तब उस करे। माता जानकी है वो धनुष ले उठाए वो गला साफ कर दे। वो दिन से राजा जनक ये मन में प्रण कर लीस कि अगर मोर बेटी के विवाह करना हो ही कभी जब योग्य हो जही तो एक ठन आधार मिल जथे। जैसे नौकरी मिल गए कोईला बेटी ला तो हम सोचतन कि हाँ अभी नौकरी आधार है, तो अब लड़का इसे देखो घर सगमन लता के रतन की लड़का देखूंगा तो कैसे नहीं देखना हैगा। अब देख लोगा लड़की आंगनबाड़ी में है, 10,000 रुपये तनख्वाह है, अब देख लो हिसाब से लड़का। ये लड़की नर्स है, 50,000 तनख्वाह है, वो हिसाब से काजन डॉक्टर वाक्टर, तो हिसाब से फिर चर्चा चलते। तो वही दशरथ जिला मिलीस कि हाँ ये धनुष अब आधार है। काबर बेटी व लड़का खोजना बड़ा मुश्किल काम है, बोला मिलाना है, गुण मिलाना है। लेकिन राजा दशरथ ला एक ठन जिनिस मिलिस जे ओकर पूरा भविष्य तय करी ओकर बेटी के कि ये धनुष ला मोर बेटी उठा दे थे, अगर मैं कोई ओमे प्रत्यंचा चढ़ा दे या वो कोई ओला तोड़ दे, हाँ वही मोर बेटी के वर बनही। ये राजा जनक जी के प्रण, और वही प्रण ला सुनई सबला तो सब राजा महाराजा मन सकला है और सब चालू करिस। और साथ में एक अच्छा ऊंचा आसन में विश्वामित्र जी महाराज के साथ भगवान राम और लखन जी भी साथ में मौजूद है। जैसे ओमन सुनिस की धनुष यज्ञ होते, अब उमल्ला मांगे ऋषि से विश्वामित्र जी दशरथ से कि दोनों बेटल दे दे, मुर्गर समस्या है। चाहते थे विश्वामित्र जी सब वो दैत्य राक्षस मतलब मार सकते ऋषि, लेकिन ये प्रभु के कहानी है, प्रभु के लीला है। बिल्कुल वो बालकांड में आते ना, जुगुति बेद ही पुनि पोही यहीं, ये मन सब कविता मन का है तुलसीदास जी के। मोती ये बहुत जुगुत लगा के गुथे एला कि कदे मोती की बात कदे मोती यही, तो ऐसे लीला रखे है और बहुत सुंदर ये चर्चा है। तो एक उच्च सिंहासन पे विश्वामित्र जी, भैया लखन और प्रभु राम बैठे हैं और सुंदर वो धनुष यज्ञ प्रारंभ होइस, यज्ञ के प्रारंभ होइस कि चलो भाई अब तो राजा महाराजा मन अब सब अपन अपन बल दिखाइस। तो वही करके मैं ये दोहल चुने हूँ जिसमें तुलसीदास जी लिखिन, तम की धर ही धनु गूढ़ निप उठै न चलै लजाई, मन हु पाई भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआई। लखन सिया राम चंद्र की जय। अब राजा महाराजा मतलब के लाइन से पारी लगना है, सबला वो धनुष ला उठाना है और माता सीता के सुंदरता ला देख के सब मोहागे है कि नहीं सीता मोर होही, सीता मोर होही। अत्येक सुंदर की सुंदरता कहाँ सुंदर करी, जे सुंदरता कथन ना वोला भी सुंदर करने वाली कौन हरे, माता सीता हरे, अत्येक सुंदर। अब वो सुंदरता देख के सब मुहागे है कि सीता मोला चाहिए। वो कहा थे सीता मोर होही, मैं धनुष लटोर हूँ, सीता मोर होही। और कहा हरे धनुषा वो गर्व है, घमंड अभिमान है वहाँ। अब ये मन कैसे करा थे, तम की तकी तकी शिव धनु धरे ही जाए, तम तमा के जाए कि हम मैं उठा हूँ, उठई न कोटि भांति बलु करही, कोटि जतन करे
हजारों जतन करे, लाखों जतन करे, कभी ये तिल धरे कभी वो तिल धरे, लेकिन वहाँ उठे नहीं। काबर नहीं उठे? अहंकार ला अहंकार से नहीं उठा सकन। ये मन तमक के जाए, अहंकार एकरो अंदर भरे है कि हाँ मैं इतना बल वाला हूं। जबकि कर बलवन का है, रावण केल कदिस जाके बल लवलेस ते जीते हुए चराचर झारी। जेकर एक लवलेस बहुत छोटे बल न पाके ते इतना कूदा था रावण। अब इकर मन के कतन हो ही। अबे धनुष भी वही है, ये धनुष भी वही है जिला रावण और बाणासुर देख के चल दे है वापस, छुए नहीं है वाला। रावण चाप छुआ नहीं बाणा, इसे कह जी दोनों जन छुए भी नहीं हो धनुषला देख के। काबर शिव के धनुष है भैया, हमार मन के बस के बात नहीं है। जबकि रावण का हाथ लागे, यदि बाणासुर का हाथ लागे, सहस्त्र भुजा वाला बाणासुर, जेकर से कोई विजयी नहीं हो पाए रहीस, ते मन देख के चल दे वो धनुषला। तेकर बर ये राजा बना है वो तमा के। अगर कोई कह देतीस, जबकि जानना थे सब कि वो शिव के धनु से, पिनाक धनु से, अगर कह देतीस भगवान शंकर ला के भगवान मैं उठाया बर जात हूँ, तो दया रखे रबे भाई, तो हो सकते कुछ हो जतीस, लेकिन नहीं तमक के। और जहाँ हम तमक जथन, जहाँ हमार में अहमता आ जथे, अभिमान आ जथे, वहाँ से फिर हमार के अंदर से सब अच्छा चीज मन निकल जथे। जब भी अभिमान हो ही ना तो ये सब चीज निकल जाते, जितना हमारे अंदर गुण है सब निकल जाते। तमक की ताक की तकी शिव धनु धर ही, तमक के तक वो शिव धनुष धरे, लेकिन नहीं उठेगा शिव के धनु से। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप नहीं जाही। और जिकर विचार अच्छा रही से जमन जाने, बतायो ना। अब दो प्रकार के आदमी है वहाँ, एक अच्छा राजा है, अब एक मन बुरा विचार वाला राजा है। जे अच्छा विचार के राजा है ते मन देखे जे बरगे है, भगवान के शिव धनुष के दर्शन करे बरगे हो मना। माता शीतल देख ले वो, ये विचार ला के वो मन देखे जे बरगे है। लेकिन जे मन हाँ अलग विचार के है, गलत विचार के है, ते मन तमक तमक के जाते, वो धनुष ला उठाए कोशिश करते, बार बार प्रयत्न करते, लेकिन वो धनुष ला नहीं उठाते। तब तुलसीदास जी फिर दोहा में लिखते, तमकी धरही धनु मूढ़ निप, उठई न चलही लजाय। मन हूँ पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरवाई। लखन सिया राम चंद्र की जय। तमक तमक के जात राजा मनहा, लेकिन वो धनुष ला उठा नहीं पाते, उठई न चलही लजाए। और जब उठा नहीं सके तो लजा के फिर वापस जाते। भाई तमक के जाना मतलब ऐसे चुपचाप उठ के नहीं जात हो मनहा, और जे बैठे संग में ते मतलब बता के जात है, देख मैं जाके उठात हूँ, अब सीता हाँ मोर हो ही। तमके का मतलब ये कि अपन पावर दिखाना, अपन बल ला दिखाना। और जे मन बल दिखाइस उकर बल कभी पूरा नहीं होइस, कभी वो मन काम ला पूर्ण नहीं कर सकिस जे मन अपन बल ला दिखाइस। जैसे माता सीता के खोज के प्रकरण में आते, जब समुद्र तीर में मन पहुंचे है, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। सब जन लगी कौन कतन जहू जी, अब 100 कोसे 100 योजन है ये समुद्र, हाँ अब हमारा नहाकना है, कौन जा सकतो। निज निज बल सब काहू भाषा, सब जन अपन अपन बल बताइस, में 10 में 20, उनमें जामुन जी महाराज भी शामिल है। भले वो हाँ सब लोग उकसाए वर उदाहरण लदीस, लेकिन वहु किस बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तरु बरनी की जाय। किस कि जे समय प्रभु हाँ बलि ले बांधे रहीस, वो समय जब इतना विराट विशाल रूप रहीस, ते समय मैं दौड़ के उभय घड़ी मह दिन 7 प्रतीक्षा निधाए। मात्र 2 घड़ी में मैं हाँ 7 प्रतीक्षा लगा दे रहे हूँ, जबकि ओकर कोई सीमा नहीं है, समुद्र का चीज है। वो कल बहुत बड़े विशाल रूप धर रही से, कौन हाँ भगवान हाँ। ते समय एक बात है, वहु अपन बल्ला बताइस, लेकिन पार जाए बर कोई नहीं सके, वहु 90 वजन ही बताइस। लेकिन एक जन है जे कि भैया मोरकर बल नहीं है, कौन रही से? हनुमान जी महाराज। बोला कि सब जन अपन अपन बल्ला बताते, तहु बता हनुमान, पवन तनय बल पवन समाना।
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना तो हूँ तोरोकर ताकत है ते बता। हनुमान जी की नहीं भैया, गलत फहमी मो तुम मना। मोर कर मुर कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। भगवान सौंप दी सो है, वो भगवान के प्रताप है, भगवान के प्रभाव है। अगर मैं मोर में कुछ है तो वह भगवान के प्रभाव है। अब यहू कनो कर देती तर रावण और इगर में कहाँ अंतर रही जही। मैं रावण हूँ जे थोड़ा से बल लपा के, लेकिन हनुमान जी महाराज हमेशा कीस कि आज जो भी करत हो और जो भी करने वाला हो सब में भगवान के प्रभुता है। वो करे प्रभुता ये मोरा मुझ में कुछ नहीं है। हाँ, जब बताइस राम काज लगी तब अवतारा, जब बोल कहीस कि राम के काज के लिए तो अवतार हो है, तब भगवान लो बल याद आईस कि हाँ राम के काज बर तो भगवान मोल बल दे है। और अंगूठी भगवान हनुमान जिल दे है कि हनुमान अंगूठी रख भैया तीही जाबे में जाना थो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। तो ऐसा हनुमान जी है। तो जहां कहीं भी बल के बात आते तमक के मतलब ते समझा था कि तोर अभिमान है, तोर बल है, लेकिन तोर कुछ नहीं है भैया। लकवा मार दी ते दिन ते अंग्रेज नहीं हला सकस। कितना बल बल वाला कहा था ना, तो वो दिन देखा तोर बल ला कहाँ जही तोर बल। काबर तोर बल रतीस मतलब तोर कंट्रोल में रतीस, लेकिन ये सब ओकर देने, ये सब ओकर कंट्रोल है, वो खेला थे। अगर ते आज बलवान हंस तो ओकरे से ती हंस, और जे दिन ते निष्क्रिय हो गए तो वह ओकरे से ती। आओ एक भजन अंतराल, फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। ज्यादा तन मां लगा जानदार, ये धोए ले घलो नहीं धोआ है। हो जाहे होली का सिरार, ये ले से ले घलो नहीं ले साही। हो ज्यादा तन मां ज्यादा तन मां लगा धनदार, ज्यादा तन मां लगा धनदार, ये धोए ले गलो नहीं धोआ है, ये धोए ले गलो नहीं धोआ है। हो जाहे होली का करार, हो जाहे होली का करार, ये धोए
बोल राजा रामचंद्र की जय। जय। ओम तम की धरही धनु मूढ़ निप, उठई न चलहि लजा, मनहु पाहि भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरवा। सियावर रामचंद्र की जय। तमक तमक के धनुष ले उठा थे, लेकिन वो उठा नहीं सकत है, लजा के सब वापस जाते। तमकना मतलब बताएं अपन ताकत ला बताना, और जे खुद के ला खुद अपन ताकत ला खुद के समझीस, या अपन कोई भी चीज ला खुद के समझीस, ते मन कभी संतुष्ट नहीं होए, अगर काम पूरा नहीं होए। काबर ये 6 ठन चीज मन हाँ हमार हाथ में नहीं है। जैसे भरत जी महाराज ला बताइस वशिष्ठ जी महाराज हाँ कि हानि लाभ जीवन मरण जब अपुजस विधिहात। हानि अगर किसी प्रकार के तो हानि हो गए, राजा मन नहीं उठा सकिस, बोला हानि हो गए, हाथ के वो सीता मोर हो जा रतीस, हानि हो गया। लाभ हो गए, किसी प्रकार के आपला लाभ हो गए, कनो अगर कोई काम में गए हो वो आपला लाभ हो गए, तो ये मत समझो कि वो लाभ भी आपकी वजह से हुआ है। काबर अक्सर देखे जाते हैं हानि हो गए तब तो भगवान ऊपर डाल दी कि भगवान के कारण, भगवान की स्थिति का भगवान इतना मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना तनक छेदा हो गए, सब गए हो गए, ये भगवान तो दया नहीं लागेगा। हाँ लेकिन जेकर 20 कट्टा होना रही सोकर 40 कट्टा हो गए, तो कदे किसान हरे जे एक बोर जाग चढ़ा दी इसकी भगवान सब तोर सेती है। आज जो कुछ भी पा हो तोर सेती पा हो। काबर मैं मेहनत कर रहे हो 20 कट्टक पुरतन, लेकिन ते मोला 40 दे देस नहीं कहा है। तो अगर हानि भी हो गए भैया तो भगवान ला कहा थस ना, तो लाभ भी हुए थे भगवान एक सेती है। ते कहा था नहीं मैं समय में चलवा हूं, फलाना जगल बनिहाल ला रहे हो, तेकर सेती ये होई। हालांकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है, आप जैसे करू वैसे पहू, लेकिन तोर कर्म में भी वो कर हाथ है। भृगुटि विलास से सृष्टि लय होई, जेकर सिर्फ भाव हिलाए मात्र से सृष्टि समाप्त हो जथे, भाव हिलाए मात्र से सृष्टि के जन्म हो जथे, ऐसन भगवान है वहां। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात। घर में लेकर आगे भगवान के देने, घर ले कोई चल दी सो भगवान के जस कनो करते नाम कमालेस कि वह बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा काम करीस, वो जस भी है भगवान के। कनो कर अब जस हो गए, माता कैकेयी के अबजस हो गए, माता कैकेयी के अबजस में तो 100% भगवान के रीस है। तो ऐसे हानि लाभ जीवन मरण जस और अबजस से 6 ठन ऐसे चीजें जेकर हमारे मन के चलबे नहीं करे, वो चीज कभी सोचना भी नहीं चाहिए, वो सब भगवान के ही हाथ में है। अभी 6 से दुनिया चलते, ये 6 से दुनिया चलते जो भगवान के हाथ में है। तो ऐसा नो राजा मन अपन ताकत ला अपन बता के गिस, लेकिन वो हिला भी नहीं सकी सो धनुष ला। और कथे तुलसीदास जी हाँ कि देख के ऐसे लगिस, देख के ऐसे लगिस मन हूं पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरवाई। ऐसे देख के लगिस कि महाभट बड़े ताकतवर वाला बनाई, धनुष ला उठाना है मतलब सब ताकतवर आए रहीस। तो ऐसे लगे वो स्थिति देख के, परिस्थिति देख के कि उकर मन के पूरा ताकत ला बड़ ताकत वाला रही से महाभट्ट जे मन ला लिखिस, उकर ताकत ला पूरा धनुष खींचलिस, ओकर बाद औ भारी हो गए। हो सकते बने ताकतवर पहले जा रहती ते उठा डाल रहतीस, लेकिन ये कम वाला मन गिस ना तो उकर ताकत ला खींच के वो धनुष औ भारी हो गए। कहे के मतलब ये है कि कोई भी चीज ला, जो चीज ला उठा सकता वो तो ठीक है, लेकिन जे चीज ला नहीं उठा सकस बोला बहुत बेले कोशिश करबे, ओकर बात ते ओकर ले छोटे चीज ले नहीं उठा सकस। काबर पूरा ताकत कहाँ चल दिस, सिर आगे है, लेकिन हमन कथन वो पूरा ताकत तो बोरी में चल दिस जेला उठात रहें। और वो बोरी कनो नहीं उठा सके, 50 किलो बोरी ला बहुत ताकत लगाए, 3-4 बार 5 बार 6 बार, यह तो कोटि प्रयास करे, हजारों बार लाखों बार प्रयास करे है।
तब बताओ का हालत रही सोही, पूरा ताकत सिरा गए है, ओकर बाद तो एक ठन झोला नहीं उठा सका, सब ताकत तोर बोरी में लग गए है। तो कहे एक मतलब है वो बोरी पूरा ताकत ला तोर खींच दिस। तो वैसने हो जाते ये धनुष से सबके ताकत ला खींचत जाते, वो भारी हो जाते, वो भारी हो जाते, अधिक अधिक गरुआई। छत्तीसगढ़ी भाषा है गरुहा। तुलसीदास जी के ये जो मानस है ना, ये ऐसे रचना करी तुलसीदास जी है कि हर कोई पढ़ के हर कोई समझ जाती, इतना बहुत सरल भाषा में अवधि भाषा में कर रचना करे है, जेमें छत्तीसगढ़ी मिली, कदे कर ओडिया के शब्द मिल जाते, कदे कर अंग्रेजी के शब्द मिल जाते, ऐसा रचना करे है तुलसीदास जी। गरुआई, अधिक अधिक गरुआई। गरुल जानतो नहीं, वो धनुष और गरु होते जाते कैसे, उकर मन के ताकत लग खींच खींच के। अधिक अधिक गरुआई, तो और गरु होते जात हो, हाँ ऐसे लगते कि कर ताकत लोग खींच देते, और सही बात है कर ताकत मन छीन हो जाते। भाई अहंकार ओकर है, अहंकार वाला उगे है, 5,000 के कर्जा ले हस, 5,000 के कर्जा लेवे छुटा जही, कर्जा बाढ़ जही। तो वही होते अहंकार कर, अहंकार से जाके उठाते, लेकिन अहंकार ओकर बाढ़ा थे, अब इकर अहंकार हाँ कम हो जाते, वापसी जाए बेर लजा जाते मन, हाँ जाए बेर तो एकदम तनियाक जाते, अब देख मैं उठाता हूँ सीता मेरी हो जाएगी, लेकिन नहीं गा, घमंड कभी काम नहीं है, इस तमक के गे है, और वो अपन पूरा घमंड लहू में चढ़ा के सर नवा के वापस आते लजा के। ये एक हिस्स अधिक अधिक गरुआई, और इतनी धनुष गरु होते जाते, काबर एक सोच भी है या फलाना नहीं उठा सकीस यार, मोर का हो ही जे मन अब ताकत से आ रही से, अब उकर मनोबल थोक 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 कम हो जाते। ये हमरो मन के बीच में होते, कोई भी चीज है और कोई नहीं कर पाइस तो हमरो मन में संदेह हो जाते, अरे फलाना नहीं कर सकिस तो मैं कर सकूं कि नहीं, तो इकर ऑटोमेटिक इकर आत्मबल कम हो जाते, जे मनऊ है तिकर मन के। तुलसीदास जी की हिस, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। किस भूप सहस 10,000 राजा मन एक ही बारा, एक बार में उठईस, लेकिन वो धनुष उठना तो दूर के बातें, लगे उठावन टरई नटारा। कोशिश करिस उठाए के, लेकिन वो तिल मात्र खिसके नहीं है अपन जगह से वो धनुषा। अब ऐसे इंसान महाभट्ट आए रही से तेमे के 10,000 राजा एक बार उठाए कोशिश करी धनुषला, लेकिन नहीं उठा पाइस। तब बात सवाल आते कि धनुषों कतक बढ़ रही सोही, हर जगह थे वो सवाल, हाँ ना गुरु जी, कि 10,000 राजा कैसे हाथ लगा रही, 10,000 राजा ही कर है, कैसे छूट रही सोहा, कदे कर हम आगे मनो धनुष ले उठाए बर। भूप सहस 10 एक ही बारा। तो कई प्रकार के सुने बर मिलते, अब मोर तो स्वयं के कुछ विवेक नहीं है, वो सुने होते मतलब गुठियाथों में, हाँ कथे कि एक बारा मतलब एक बार कर दिस होला, और एक ललक कर दिस, बार ललक कर दिस, बार मने दिन हो गए, मतलब वो दिन के एक दिन के समय में 10,000 राजा मन अलग अलग करके इस, लेकिन कोई उठा नहीं सकीस। अब एक जगह थे कि ये धनुष दिव्य धनुष है, जैसे पुष्पक विमान रहीस, 10 आदमी बैठते 10 आदमी पर जगह है, 50 आदमी आते 50 आदमी पर जगह है, 100 आदमी आते 100 आदमी पर जगह है। वो तक कन मरकट भालू मला धर के आगे भगवान है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सब जन बैठीस बेंद्रा उतलिन करीस कोलाहल होइस, लेकिन सब आगे अयोध्या, ऐसे वो पुष्पक विमान। तो वैसे ये धनुष दिव्य बताया है, कोई गुरु जी के मुंह से सुने हो कि ये धनुष ऐसे कि इनमें आत्मा है कहना है। दधीची मुनि के हड्डी से जतेक भी जिनिस बनाएगी, जतेक भी हथियार बनाएगी, ओकर विशेष मांग रही से काय के वृत्ता सुल्ला मारे बर वज्र के जरूरत रही से, जो छाती की हड्डी है ओकर जरूरत रही से वृत्ता सुल्ला मारे बर। लेकिन कहानी जो चलते सुने हो आप मन सब कि पूरा नमक लगा के गौ माता से चटवाएगी, फिर जतेक भी हड्डी बनीस
ओकर वज्र बनीस, गांडीव धनुष बनीस, पिनाक बनीस, भगवान विष्णु के सारंग धनुष बनीस, ऐसे अनेक के नाम लेते। वही पिनाक धनुष आज एकर रखा है, जे दधीची महाराज की हड्डी से बना है। और जतेक भी ये अस्त्र शस्त्र बने हैं उकर में स्वयं दिव्यता है कहना है। अपन टीवी में देखे हो वज्र इंद्रदेव फेंकते, कब छोटे हो जाते कब बड़े हो जाते। और जे वज्र कवाल सही गए तो सिर्फ भगवान ही होल मार सकते अगर वज्र सही गए था। नहीं तो वज्र के बार ऐसे कि अबिरथा नहीं जाए तो वित्त सुल्ला मारे पर वो वज्र बनाए रहीस। वही हड्डी मन से ये पिनाक धनुष बनीस। और पिनाक काबर नाम पड़ीस कथे, जब धनुष बनेस कथे ना पिनाक धनुष ला तो जांग के दोनों हड्डी ला जोड़ेगी इस कथे। और जब वो में प्रत्यंचा बांधे बर तो दधीची महाराज की जो नाक के हड्डी है ओला कोंटा कोंटम लगाएगी इस कथे, वहीं से फिर प्रत्यंचा खींच के ये पर बांधेगी। तेकर नाम से इसे पिनाक धनुष पड़े सुनती है। अब कहीं पर शास्त्र में तो लिखाए नहीं है, सुने हो तो ऐसा पिनाक धनुष तो भूप सहस 10 एक ही 12 10,000 राजा बना। आप जैसे सोचो चाहे एक दिन में 10,000 का हाव चाहे एक एक घाव, वो दिव्य धनुष है। अब जगह भी बहुत बड़े रहीस वही। अब एक गुरुजी मन कथे कि 10,000 उठाईस लेकिन बाकी मन हाथे बस लगाए रहीस, एक जन उठात रहीस काबर कथे जब धनुष नहीं उठीस तो ये 10,000 राजा मन के बीच में नहीं सुलह होइस कथे। देख जब सब जन तो नहीं सकें उठाए बर तो ऐसे करथन सब मिलाक उठाथन, सब मिलाक उठाबो तो बिल्कुल उठी भी और टूटी भी। तो सब उठा के अगर मान लीजिए धनुष ला टूट डरेन तो सीता फिर का कर हुई वाह। ओकर बाद फिर अमर मन के बीच में युद्ध हुई 10,000 हन तेकर बीच में फिर युद्ध हुई। अभी जो प्रतियोगिता हो रही समर मन की यहाँ चंपारण में फाइनल जो हुई, पहली जीलम करें, जीलम 20 जन रहें, वहां से 5 जन निकले, अपन अपन जिला से 55 जन निकले। फिर वो 55 जन आके कहाँ लड़ेन, चंपारण में लड़ेन, तो उमें शायद 20 जन निकलीस। तो ऐसे ये राजा मन बना है, सब लड़बो आपस में, अंतिम एक जन 5 जी कोई भी जो है ताकतवर है वो सीता होकर हो जाही। तब वो मन सोचे कि भैया बाद में लड़े लागी हम लऊ, तभी हाथ बस लगाए रहो हम स्व के मतलब एक जन सोचा थे, एक राजा सोचा थे मैं हाथ बस लगाए रहूं, बाकी तो 9,999 रही मन उठाई, ताकत बचा कर रखूं तब एक मन से लड़ूं तो हो सकते मोर नंबर आ जाए। ऐसे एक ठन गांव होइस, गांव बनाए बर एक जन महाराज ला बुलाएगिस। तो महाराज किस 2 ठो ड्रम रखो है करा तरिया पार में शीतला करा, अब ये दूध से भरना है, एक रात के समय है, ये ड्रम ला दूध से भरना है। महाराज कह दी चल दिस गांव में हाका पार दिस, सुबह 4 बजे के होत ले ये ड्रम दूध से भरे रहना चाहिए। लेके 2-4 जन रुकोइस, एक जन आदमी गीस देखिस ड्रम में दूध है तो सोचिस तो दूध भरते छे, अब पूरा गांव वाला मन दूध लानी, मैं 1 लोटा पानी डाल दूं का फर्क पड़ी। वो आदमी 1 लोटा पानी डाल के आगे, अब ऐसने सोचे वाला पूरा गांव निकल लगेगा, सब जन पानी के डाल डाल के आत हुआ। अब जैसे सुबह हो इस गीस सब सकलइस तो जाग देखिस का वो सफेद रही तहु हुआ पानी हो गए दूध। हाँ मैं कहता हूँ तुम्हारे गांव में दूध इसने मिलते, महाराज कहा थे तुम्हारे गांव के ही दूध है। तो ऐसने ये राजा मन के साथ हो थे, मैं हाथ बस लगाए रहूं, अगर मैं ताकत नहीं लगाऊं तो आप फर्क पड़ जाही। 9,999 राजा मन है, अब मोर ताकत ला मैं बचा के रखूं काबर जब अंतिम में लड़त लड़त समय ही ने तो मोर ताकत काम ही काबर उद्देगदर है, ये धनुष खतरनाक है, अगर उठाए जाबे ओकर बाद एक ठन झोलन नहीं उठा सकस, पूरा ताकत ले यहाँ खींच लेते। अधिक अधिक गरवाई हुई अधिक गरीब होते जाते। अब यहाँ तो 10,999 लगे हैं, हर एक राजा सोचा था ना उमें एक जन तेकर स्थिति भी हो धनुषा नहीं उठीस। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे न टारा, कतनो कोशिश करीस लेकिन धनुष टस के मस नहीं होइस। दूसरा कारण कथे तुलसीदास जी, हाँ एक समय होते, हर चीज हाँ समय के अनुकूल होते, कि वो समय रथे। जैसे हमारा मानता नहीं शनि लगे है तो उसने किस ये में राहु ग्रह से रीस कहना है काला वो धनुष ला। एक जगह
के भी है, सुनैना देवी है। निपभुज बलु विधि शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। वो शिव धनुष ला राहु की तो एक ठो कथा थे, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण पहली आगे है, बानासुर के साथ रावण आगे है, बानासुर आगे, वो मन छुए नहीं वो धनुष ला। लेकिन जब जाके देखी तो जनक जी से बात भी कर रही रावण। हाँ कैसे जनक, सब जन लेते हैं न्योता देहस, मोला न्योता नहीं देहसते हैं, मोला न्योता नहीं देते हैं। राजा जनक की नहीं महाराज, मैं दूत मन ला भेजे रहे हूँ न्योता देवर, चिट्ठी पत्र धराक भेजे रहे हूँ, अब दूत मन कैसे करीते मैं जानो, बाकी न्योता भेजे मैं दूत मन ला वाला इस दूत मन इस की भगवान गे रहन प्रभु उमन गे रहन राजा दस की राजा जनक ला कि गे रहन राजा उमन खुद देवर, लेकिन वो तो का समुद्र आगू में है, अब हमन तो उड़ाए नहीं सकन भाई, समुद्र तो कहन भैया समुद्र देव ये दे चिट्ठी है ते दे देवे राजा ला, हमन ऊंचे फेंक के आ गए। रावण क्रोधित होइस, और क्रोधित होइस ओकर बाद अपन महल में पहुंचिस रावण, और राहुल बोलइस कि राहुल राहु सीता राम के नहीं होना चाहिए, काबर मोर मृत्यु का अगर कारण बनही तो ये सीता बनही वैदेही बनही, अन्यथा मोल कोई मार नहीं सके, काबर वो शक्ति है, और जब बोला पा जही ना तब ये शक्तिमान बनही, इच कारण बनही मोर मृत्यु के। तो ऐसे कर वो धनुष में जाके बैठ जा भैया, वो उठे ही मत, वो धनुष उठे ही मत। राहु जाके बैठ गए। अब जी हाँ राहु रथे ना, कथे तामसिक अहंकार राहु है, तामसिक प्रवृत्ति राहु है, अपवित्र विचार वाला राहु है, वो जाग बैठ गए तो ओकर सेती वो धनुष नहीं उठीस। भूप सहज दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा, वो राहु के सेती वो मन नहीं उठा सकीस। जे समय वो समय जब टलिस तब भगवान के हाथ से वो धनुष उठीस। आगे हम चर्चा करबो, आवे एक भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। जगमाता जगदम्बा भवानी, जगमाता जगदम्बा भवानी, जय हो काशीनाथ के, भजन करो जी दीनानाथ के, भजन करो जी भोलेनाथ के, भजन करो जी दीनानाथ के, भजन करो जी भोलेनाथ के। जगमाता जगदम्बा भवानी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगमाता जगदम्बा भवानी, जय हो काशीनाथ के, भजन करो जी दीनानाथ के, भजन करो जी भोलेनाथ के, भजन करो जी भोलेनाथ के, भजन करो जी दीनानाथ के। जय हो। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय हो उमा महेश, जय हो उमा महेश, जय हो उमा महेश। जगतपति जग पालन करता, जय जय उमा महेश, जय जय गिरि महेश, जय जय उमा महेश। तीन लोक में जस गावत है, तीन लोक में जस गावत है, जय हो काशीनाथ के, भजन करो जी दीनानाथ के,
भजन करो जी भोलेनाथ के हो, भजन करो जी दीननाथ के, भजन करो जी भोलेनाथ के। जगमाता जगदम्बा भवानी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगमाता जगदम्बा भवानी, जय हो काशीनाथ के, भजन करो जी भोलेनाथ के, भजन करो जी दीननाथ के हो, भजन करो जी भोलेनाथ के, भजन करो जी दीननाथ के। जय त्रिपुरारी भस्महदारी, जय गिरि उमा महेश, जय गिरि उमा महेश, जय गिरि उमा महेश। जय त्रिपुरारी भस्महदारी, जय गिरि उमा महेश, जय गिरि उमा महेश, जय गिरि उमा महेश। महिमा हवे मन भावन भोला, जय हो उमा महेश, जय हो उमा महेश, जय हो उमा महेश। तीन लोक में जस तुर गावे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन लोक में जस तुर गावे, जय हो काशीनाथ के, भजन करो जी भोलेनाथ के, भजन करो जी दीननाथ के, भजन करो जी भोलेनाथ के, भजन करो जी दीननाथ के। जगमाता जगदम्बा भवानी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगमाता जगदम्बा भवानी, जय हो काशीनाथ के, भजन करो दीननाथ के हो, भजन करो भोलेनाथ के, भजन करो जी दीननाथ के, भजन करो भोलेनाथ के हो, भजन करो जी दीननाथ के, भजन करो जी भोलेनाथ के, भजन करो जी दीननाथ के, भजन करो भोलेनाथ के। बोल राजा रामचंद्र की भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। सब राजा बन कोशिश करी, 10,000 राजा, बड़े बड़े महाभट्ट है, बड़े बड़े बलवान हैं, सब कोशिश करी, लेकिन तिल भर निहटी सो धनुष सरकाए भी नहीं सकीस। लगे उठावन उठाए पर तो कोशिश करे, लेकिन टरे ही न टारा, और टरीज भी नहीं है वहां। तेमे के कारण वो बताते कि हमन जब खासकर अपन बेटी के विवाह के बारे में चर्चा जब होते तो महतारी मन के अहम रोल रहते। महतारी ने पसंद आना चाहिए वो लड़का, हाँ जेकर सन हम बेटी बिहाव करना चाहतन। बोला कई बार बुलाए जाते लड़का ला, बोला देखे जाते, बोला जांचे जाते, बोला परखे जाते,
काबर जो माँ के ममता है बेटी के लिए ओकर बखान नहीं किए जा सके। और मैं कहा भाई कोई बखान नहीं किए जा सके ओकर बेटी के प्रति जो ममता है माया है। महतारी चाहते कि बेटी का आंख में आंसू मत रहे, भले वो बहुत तंगा ले एक कनक, वो हाँ भले दूसरा बेटी तंगा ले, लेकिन वो अपन बेटी चाहते कि वो जरा से ओकर आंख में आंसू मत आए। ऐसे लड़का चाहिए। तब जब राजा जनक पूछे, मैं धनुष नहीं टूटे कारण बताता हूं, ये चौथा कारण बताता हूं, धनुष काबर नहीं हटीस वहां से। जब राजा जनक की इस बेटी की विवाह करना है तो क्या करना चाहिए? रानी सुनैना पूछीस तो रानी सुनैना कीस ओकर मां कर ले पूछ, राजा जनक की थी तो कर मास। तब सुनैना कीस नहीं महाराज ते भुला गए हस, जे दिन नांगर जोते रहते दिन के लिए याद कर, जे दिन ते नांगर जोते वर्गे रहे वो दिन ला याद कर। राजा जनक के दिमाग में फट ले इसकी सही बात है। सीता कौन है? भूमि जाए धरती माता की बेटी है। तो धरती माता के आह्वान करी जनक जी महाराज। धरती माता इस तो बताएगी इस बेटी के विवाह करना चाहत हूं। करना कैसे चाहत हूं? ये शिव धनुष मुला है, बेटी मोरे शिव धनुष ला उठा दे डेड़ी हाथ में। मैं चाहत हूं कि ऐसे लड़का जे धनुष ला उठा दे ओकरे से कर विवाह करना ये प्रण है। तब मैं का करूं? ते महतारियस ते छांटबे वो लड़का मल्ला, जे लड़का तोला पसंद हो ही वही लड़का से मैं कर विवाह करूं। तो धरती माता ला पसंद हो एक मतलब जो गुरुत्वाकर्षण जानते हो ना, कि कोई भी चीज हम ऊपर फेंकबो वो नीचे आग गिरते। काबर? धरती माता कर वो गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय शक्ति है। अब यहां विज्ञान आगे, रामचरितमानस सबसे भरे पड़े हैं। विज्ञान तो बाद में इसे, लेकिन विज्ञान पहले यहां आगे है। हमारे लगते अभी खोज होते, तो विज्ञान पहली भी री से पहली आगे है। तो ये विज्ञान के बात आगे, वो गुरुत्वाकर्षण के तो एक आकर ऊपर है, धरती माता के ऊपर है। तेकर सती सब राजा मन उठाए भर जाए ना धनुषला, तो माता पहली देखे धरती माता। हाँ ये है कैसे? धरती माता सबके चरित्र जानते भैया। काबर ते दुनिया में छुप जा तो लगे कि तो कोई नहीं देखा थे। तो एक ब्रह्म है परमात्मा जो देखते, अब एक धरती मैया जे में खड़े होकर ते पाप करस चाहे पुण्य करस वो धरती महतारी देखते। तो देखे धरती माता, हाँ तेमन तो तमक तमक के जाए, तो इनकर अंदर अहंकार है। मोर बेटी भक्ति है, अहंकार के हाथ में नहीं जाए। तो माता धरती का करे अब वो अपन तनी खींच के रखे कला वो धनुष ला कि उठाई मत सक। तो ऐसे माता भीला पसंद होना चाहिए। जब माता पार्वती के शादी हो एक समय आई, और जब शंकर भगवान ओकर अंगनम पहुंचिस, मस्त आरती धर के माता मैना खड़े रहीस कि आरती उतारूं दमान जी के। लेकिन देखिस ओकर स्वरूप ला, शंकर भगवान के स्वरूप जानतो ना। और वो दिन अब विशेष रही से, ये फोटो में देखथन ते अलग है, वो दिन अब विशेष रही से कि कैसे रही सुहा। सांप मन के कोई मोर पहने थे, वो सांप के मोर बनाए रहीस, सांप मन इसे आगू में झूलत रहा है। अब बता तोर दमांद आज ही उसने सांप ला घेच में हरो के तोर बेटिल मांगे बर देबे। जोगी जटिल काम मन नगने अमंगल वेश। और वेश भी ऐसे है कि कनो का ढका है कनो का नहीं ढका है। हम अनिल मजाक में लेथन, वक्त मन मजाक में बहुत मजाक कर देते शंकर भगवान के साथ। लेकिन शंकर भगवान के जो सार्थकता है वो यही है कि फिजूल के कोई खर्चा नहीं, जितना आपको जरूरत है उतना खर्चा करो। और भगवान मानबे नहीं करे सब चीज ला, दिखावा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखे कि इस देवता मन, हाँ का देवता मन अपन एक दिन मुकुट और शेरवानी नहीं दे सकत रही से, दे सकत रही से और दे का सकत रही से। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। चुटकी बजातीस तो मदारी बन जते, चुटकी बजातीस राजकुमार बन जतीस। लेकिन नहीं, पार्वती
और पूरा ओकर खानदान। अगर मोला पसंद करना है तो भैया जैसे हो वैसे पसंद कर। नारद जी दिखावा करना चाहत रहीस। 4 शादी बताते गुरु जी मन हमार मानस में, दे में 2 ठन शादी होई से और 2 ठन शादी नहीं होई से। नारद और सुपनखा के शादी नहीं होइस, और भगवान शंकर और श्री रामचंद्र जी के शादी होइस। नारद और सुपनखा के शादी में दिखावा रहीस। नारद भी कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावा मोहि। ते तो रूप ल दे दे, काबर वो विश्व मोहनी है, ते विश्व मोहनास। अगर विश्व मोहनी ल अगर पाना है तो भयंकर खूबसूरत है, तो मोहला खूबसूरत बनना पड़ी। नारद जी के विचार है। जबकि नारद जी खूबसूरत है, लेकिन वो समय होकर मन क्षुब्ध हो गई, मन खूबसूरत नहीं रहीस। नारद जी भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है नारद जी, हाँ, लेकिन वो समय मोह में आके नारद जी भगवान कर ले कि आपन रूप देह प्रभु वही। उधारी में कोई रूप मांगते, कपड़ा लत्तर मांगते चलते, तो ककरो मोहल मांग लेबे। अरे 1-2 दिन में मांगबे, 3 दिन में मांगबे, साल भर मांगबे। के दिन ले विष्णु भगवान बने बने घूमबे विश्व मोहनी सन में। तो भगवान किस नहीं, दिखावा नहीं नारद, दिखावा नहीं है। वैसे बोला रूप दिस कि पूछो मत। भयंकर रूप, मरकट बदन भयंकर देही। बेंद्रा भी बनईस तो ऐसे कि भयंकर रूप में बनईस। अभी हमारा तनी बेंद्रा तो बहुत सुंदर है, बोला ऐसे बनईस वो टीवी में देखो वो क्या डर हो तुम तक, बोला बदसूरत बनईस। सुपना खाए रहीस, रुचिर रूप धरी। ऐसे कोई चौपाई है, याद नहीं आते। वो अपन रुचि हिसाब से रूप धर के आए रही, अपन रुचि हिसाब से आए बार राक्षसी ने, लेकिन अब तक सुंदर बन के इस प्रपोज करिस वहां जाके, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। किस न तोर समान पुरुष है न मोर समान नारी है। सही बात लग कह रही, न भगवान समान कोई पुरुष है न सुरंगना जैसे कोई औरत है। वह दिखावा रही, भगवान ला दिखावा ही तो पसंद नहीं है, कपट पसंद नहीं है। दिखावा मतलब कपट। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जेकर मन साफ रहते वो पाते। माता सती सीता बन गए, कपट करिस, ओकरो अंत कैसे होइस देखो नहीं। खुद के योगाग्नि में भस्म होना पड़िस, संशय रही सोला, लेकिन वो वरदान मांगिस। तेकर सती फिर वो पार्वती के रूप धर के इस सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरत मरत वो वरदान मांगिस भगवान उकर प्रेम ल देख के, दोनों जन के प्रेम पार रहीस माता सती और शंकर भगवान के। काबर भगवान शंकर के अपमान के ही कारण माता सती अपन प्राण दे रही से। तो भगवान वो स्वीकार करीस, और वो समय वो संशय रही से, जिज्ञासा रही से, भगवान के परीक्षा एक जिज्ञासा रही से, भगवान हरे की नोहे की संशय रही से। तैती विश्वास है शंकर भगवान, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिना। तो विश्वास के साथ संशय नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। तो संशय ला फिर अपडेट करीस ओला, एक आत्मा ला बदलीस, शरीर ला बदलीस, आत्मा वही है, लेकिन ओला एक अपडेट करके श्रद्धा के रूप देगीस, और श्रद्धा बन के इस तब जाके दोनों जन के मिलन होइस। और वही श्रद्धा और विश्वास ला लेके फिर तुलसीदास जी यहाँ आगे के कहानी परोसिस। पहली श्रद्धा और विश्वास के मिलन, ओकर बाद ज्ञान और भक्ति के मिलन। काबर जब तक आप ला श्रद्धा नहीं रही, विश्वास नहीं रही, तब तक ना ज्ञान हो सके ना भक्ति मिल सके। ठीक है, श्रद्धा और विश्वास लागू में रखिस। यदि गोट गोट में गोट बाढ़ जाते, कतिक कथा है वह कहाँ चल देते। आओ कथा में चर्चा करथन। तो किस कथे करा रही हूँ, भुला गया हूँ। हाँ वो चलते हैं। तो महतारी की बात आ रही थी ना, महतारी पसंद होना चाहिए दामाद। हाँ तो शंकर भगवान ही देखिस यहाँ का है दादा, वो थारी लोटल पटक के वो भागिस। और जे सटका कथन जे रिश्ता धर के आए रथे, अक्सर ओमन गारी खाते। हाँ हमन भुगते हैं दादा। हाउ हमर कका के छोटे लड़का बर गेंद खोजे बर नहीं, बढ़िया है बढ़िया का दिन वहीं आके पुटांग निकल गए वहाँ। तभी छुट्टा छेड़ा कराएं दादा, बाँचे न मना। लेकिन आज भी सुनथन। तो उसने नारद ला माता पार्वती की हिस कि मैं नारद कर काह बिगाड़ा। अरे मैं कहा बिगाड़े रहे हो नारद के,
ऐसने ऐसने लड़का लानतीस यही लकीस कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव हैं ऐसने समर्थ कीस ईर समर्थवान कथे बहुत चिल्लईस। नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा अस उपदेशु माँ जिन दिन्हा बौरे बरई लाग तपु किन्हा। ऐसे उपदेश दीस एक खदबूसरा सही ना है तेकर बरऊ तप करेल किस मोर बेटीला ये तो इसने मिल जाए रतीस लेकिन एकरे पर मोर बेटी तप करेल किस और वो दुनिया भर के बात किस। बाद में नारद जी और समझाएगी तेनी जाना थसमाई ये कौन है इकर मन के साथ अभी के नहीं है ये ओकर साथ में रही तब ये जगदम्बा बनी ओकर साथ में रही तब ये भवानी बनी तोर बेटी के भाग जुड़े है। अचल होत अही बात कि इसकी ये सदा सुहागन रही ओकर सर रही था। अब इकर मन के प्रीत पुरातन सब कथल सुनई तब जाके कहीं माता मैना हाँ बोला स्वीकार कर रही शंकर भगवान ला। हाँ लेकिन बाद में जानिस भाई कि भगवान त्रिकालज्ञ है भगवान त्रिपुरारी है ओकर बिना कुछ काम नहीं होए जानिस तेकर बात स्वीकार करिस तो महतारी ला पसंद होना चाहिए तो धरती माता छाटत जाए। हाँ एकर में अहंकार है एकर में घमंड है और दुनिया भर के वो छाटत जाए तेकर से ती भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। तेकर से ती भी वो धनुष नहीं टूटीस नहीं हटीस अपन जगह से महतारी पसंद के कारण। और किस वो अहंकार है जो धनुष जो है अहंकार के स्वरूप आए तो अहंकार ला अहंकार से नहीं काटे जा सके अहंकार ला काय से जीते जाते ज्ञान से। अगर अहंकार है तो ला ज्ञान ही काट सकते। उमें राहु है वहुल काटना है उमें अहंकार है वहुल काटना है तो ज्ञान की प्रतीक्षा है और वह भी ज्ञान के नंबर नहीं यहाँ है। अब वो शक्तिमान है अब वो शक्ति है अब ये मन जाते मन शक्तिमान नो है ये मन अभिमानी है तो अभिमानी और शक्ति के जोड़ी नहीं बने जे धैर्य रखते जे सील रखते तेकर साथ भक्ति के जोड़ी बनते। हमर धर्मरथ प्रसंग में एक तो सुंदर आते सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज होना चाहिए धीरज होना चाहिए सत्य होना चाहिए शील होना चाहिए। अब ये सब भगवान में है श्री रामचंद्र जी में है। अभी जतक गिरिस न 10,000 राजा होकर में से कोई गुण नहीं दिखिस न धरती मातल दिखिस न वो शंकर भगवान के धनुष ला दिखिस जेकर से वो उठ जाए और माता वैदेही के साथ होकर जोड़ी बन जाए। तो इंतजार काकर है वो ज्ञान के इंतजार है वो शक्तिमान के इंतजार है तेकर से वो धनुष अभी तक नहीं उठा थे वो समय के इंतजार है कि वो समय आए तब वो बात बने। अब जैसे मन उठाइस नहीं उठिस बाप बैठे महतारी बैठे सब पूरा परिवार देखा थे कि कौन उठातीस भगवान भाई काबर उठा ही तब विवाह होई सब ले नेता डरे है। अब देखा थे मुट 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 कोई उठा नहीं सका थे। अब जे बाप प्रण करे थे कर ऊपर का गुजरी तो आओ आगे लिखते दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। राजा जनक क्रोधित हो गए गुस्सा आ गए कि मैं कहां कहां प्रण कर परे हूं। दीप दीप के भूपति नाना कहां कहां से तुमन आ हो अपन अपन शौर्य अपन अपन बल्ला दिखात हो बतात हो लेकिन धनुष करा जरा से धनुष डिगा भी नहीं सकत हो तुमन। हाँ मैं कहां कहां ऐसा प्रण कर डरे हूं ये तो मोर बेजती हो जही मोर बेटी बैठे रह जाई लगते घर में काबर वो धनुष प्रण है मोर और प्रण एक बार जो हो गए तो प्रण फिर डिगने वाला नहीं है। अभी राजा जनक ला साबित करना पड़ी अगर कोई नहीं उठा सकी तो सीता माता घरे में रहना पड़ी आजीवन ये प्रण है। वो समय जब प्रण हो जाए ना भैया तो प्रण हो जाए
कथे रघुकुल रीति सदा चलिए, वो सब में रही से, जो सुयूर राजा रही से, जो सुमन वाला रही से, जमन सुबुद्धि वाला रही, सबके वही रहा है कि प्राण जाए बरु वचन न जाए। प्राण भले चल दे लेकिन जो वचन है, जो प्रण है, वो नहीं जाना चाहिए। तू ही राजा जनक के साथ वो है। कहू काहि यही लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहे चढ़ाई तो रब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। अतेक बड़ बड़ राजा मनईस, उठाना तो दूर के बात है, चाप चढ़ाना तो दूर के बात है, जरा से वो धनुष ला खिसका भी नहीं सके हो तुमन। धिक्कार है तुम्हार बल ला, धिक्कार है तुम्हार ताकत ला। बड़ा ताकत वाला की आगू आगू में बैठे हो, लेकिन तुम्हार ताकत है कोई काम नहीं है। इस अतना बड़ा प्रण करे हो, मोर प्रण झूठा हो जही, मोर बेटी घरे में बैठ जही, अगर प्रण ल बचात होता। राजा जनक एक पिता के संतापेगा, वो जलत है अंदर से कि मैं का सोचे रहे हूं, का हो थे। कहा थे वो राजा मल्ला, सुकृत जाय जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं, जो जान त्यों बिनु भट्ट भूमि भाई, तो पनु करई होत न हसाई। अगर मैं जानते हूं कि पृथ्वी हाँ बलशाली मन से हीन है, या तुम्हारे जैसे कमजोर कमजोर राजा मन है कि जान रहनी, मैं प्रण नहीं करते हूं। कौन पिता चाहिए अपन बेटी ला इसने प्रण में फंसाना, मैं नहीं करते हूं। राजा ला एहसास हो से राजा जनक ला, सब ला बता थे, सब ला कहा थे, चिल्ला के कहा थे, वो अपन क्रोध ला निकाला थे, तुम लेकर बनने उतरे हो। लेकिन राजा जनक भी जाना थे, राजा जनक शुरू से जाना थे कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण असन महाबली, बानासुर से इन महाबली, ये चाप ला नहीं छू सकत है, छुए से इंकार करत है, तो बाकी राजा मन भी नहीं सके। लेकिन वो राजा जनक ला भी ओकरे इंतजार है वो समय के। सुनाए का मतलब का है कि वो बाँचे है कोई ना कोई, औ है, लेकिन वो मन हाँ इसे नहीं उठे। काबर वो मला न्योता नहीं देवाएगे है, वो बात के न्योता नहीं मिले है मल्ला, तो मन में शामिल नहीं हो लिस्ट में। ऊंचा सिंहासन में बैठे हैं विश्वामित्र जी के साथ, जाना थे। सुनाए का मतलब वो है कि वो राहु कैसे जही, वो धनुष से राहु बैठे हैं धनुष में, वो राहु कैसे टरही, राहु कब टरही। तो आगे कथे राहु मतलब सांप के मुड़ी, सांप के कटे हुए मुड़ी, काल के प्रतीक, तामसिक। और तामसिक का कैसे कठी, सात्विक से कठी, बैराग से कठी। तू ही बैराग के उठे के समय के इंतजार है सबला, बैराग उठिस ओकर फिर ज्ञान की उठत देरी नहीं है। तेकर से ती कहा थे वहा, औ ऐसे बात बोला थे राजा दशरथ कि जेकर से सीधा जाके हृदय में लगे बात ला, जेकर ते के बात ला पहुंचाना है। राजा जनक की हिस जो जन तेउ बिनु भट भुवि भारी, तो पनु करी हो तेउ न हसाई। किस कि अगर बोल पता रहती कि भूमि हीन है, बलहीन बलशाली मन से हीन है, तो मैं कभी ये प्रण नहीं करते हूं, अपन हंस जग हंसाई नहीं करवाते हूं। अगर पता रहतीस तब। अब जब तनल सुनीस, कौन हाँ, लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज सुनी सुकर तो होंठ फड़कत है, कांपत है, ओकर होंठ चुप रहो या नो है वो हाओ काबर। अब बात आगे है भगवान श्री रामचंद्र जी के बल ऊपर। लक्ष्मण अपन से नहीं बोला थे, लक्ष्मण कौन है, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण कौन है, भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्ति के अगर पताका लहराना है तो ऊकर बर लक्ष्मण जी महाराज डंडा बंज थे, और बिना डंडा कोई झंडा खड़ा नहीं होए, तो वो दंड है वहां। कौन हाँ, लक्ष्मण जी महाराज। हाँ, और जब बात बोला थे जनक हाँ, तो लक्ष्मण जी महाराज मोला कहा थे कि नहीं कहा थे। जी हाँ, रघुपति बैठे हो या रघुकुल के कोई भी बैठे हो, अब यह तो साक्षात प्रभु राम बैठे हैं,
तो वहाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आगे कथे तुलसीदास जी, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण, लखन सिया राम चंद्र की जय। बोले में डर भी है, काबर कहा थे कोई दूसरा ला, लेकिन लक्ष्मण जी कहा थे मैं बोलूं तुम अच्छा नहीं हो ही, काबर भगवान राम बैठे हैं, ये मर्यादा है छोटे भाई के, वो डर है। लेकिन कतक बेले सुनी शेष क्या अवतार है, अरे चाभी नहीं फुसर ही जरूर, शेष है चाभी नहीं फुसर ही जरूर, लेकिन फुसरे ला नहीं छोड़े। अबड़ बेले देखिस डर रहीस, लेकिन निस सकिस न तो बोले गिरा प्रमाण, तब उठ के बोली सुहा लक्ष्मण जी महाराज। कथे का रघुवंशिन महू जहाँ कहु होई, तही समाज अस कहे न कोई, कही जनक असी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनी जानी। जी हाँ, रघुकुल के कोई भी ऐसे व्यक्ति रथे, यहाँ इसे बोले कोई हिम्मत नहीं करे। लेकिन आज जनक महाराज ते दूधी जनन यहाँ बैठे हन, ऐसे नहीं कहा थे, दूधी जन यहाँ बैठे हन ऐसे नहीं कहा थे, यहाँ रघुकुल के मनी बैठे हैं। मैं कहूँ ना, लक्ष्मण जी महाराज कभी अपन पर नहीं बोले हैं, जब भी बोले लगते कि मोर भगवान के कीर्ति के पताका हाँ गिराए के कोई कोशिश करते वो कीर्ति के पताका ला, तब वो डंडा वो खड़ा हो जाते वहाँ, कैसे गिरावे थे हाँ, काबर जब तक डंडा झुकेगा नहीं वो झंडा गिरेगा नहीं। तो दंडा है वहाँ भगवान के कीर्ति के पताका है के। तो लक्ष्मण जी महाराज खड़ा होके बोलिस ऐसे कोई हिम्मत नहीं करे। अब यह तो खुद रघुकुल के जो मणि है वो बैठे हैं, तब बोलते इसे अनुचित बात कर देस, ये अच्छा नहीं लगिस, ये मोला अच्छा नहीं लगिस। भगवान लगिस, हे प्रभु अगर तोर आदेश हो तो मैं उठा के दिखा देते हूं, अगर तोर आदेश मिलतीस तब। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछि अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। केस भगवान मोला ज्यादा के नहीं सकाए, ते जाना थस मैं नहीं सही सकूं कि तोर बारे में तोर राहत ले इसे अनुचित बोले कि ये धरती हाँ वीर मन से विहीन हो गए है। कावरते वीरों के वीरस साक्षात ब्रह्म हस्ते हाँ, और मैं नहीं सही सकूं भाई, मैं नहीं सुन सकूं। अगर जो तुम्हारी अनुशासन पावाओ, अगर आपके अनुमति पाओ ना, अगर आप मोला आदेश दे देते हो तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावाओ। कंदुक मतलब गेंद, गेंद पुक, पहले पुक कान, गेंद, गेंद के समान ये पूरा ब्रह्मांड उठा देते। धनुष का चीज है, काबर ये ब्रह्मांड में मेरू पर्वत है जो ब्रह्मांड से थोड़ा कम है, मेरू से कम है ये धनुष। हाँ, जब मैं ब्रह्मांड उठा सकता हूं, मैं मेरू उठा सकता हूं, तो ये धनुष का चीज है, मैं उठा सकता हूं। लेकिन बाकी आपके अनुशासन होना चाहिए, आप आदेश दो तब। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज कहा थे। गाना गा भी चलो आओ एक भजन अंतराल, फिर पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा करो। ये हमारे मंचों में इसने करते हाओ, मैं यहाँ शुरू हो गया तो फिर रुकने वाला न हो, तो इसे बगल में बैठा थे कुछ चकते मना ले आना गाँव वाला देखा थे। चल गाओ एक भजन अंतराल। बोल राजा रामचंद्र की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी बरज में आ गए हैं, बरज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी बरज में आ गए हैं, बरज में आ गए हैं।
पार्वती ने मना के हारे, न माने त्रिपुरारी, बरग में आ गए हैं, बरग में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, बरग में आ गए हैं, बरग में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, न माने त्रिपुरारी, बरग में आ गए हैं, बरग में आ पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो तारी, बरग में आ गए हैं, बरग में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, बरग में आ गए हैं, बरग में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में। शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रात में, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, बरग में आ गए हैं, बरग में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, बरग में आ गए हैं, बरग में आ गए हैं, बरग में आ गए हैं, बरग में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, बरग में आ गए हैं, 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 बरग में आ गए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बताओ। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज उठे हैं, कहते जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु की ब्रह्मांड उठावो। राजा जनक पहली कह रही कि जो धनुष ला उठा दे, तो लक्ष्मण जी महाराज कहते मैं धनुष ला बिल्कुल वो गेंद की तरह उठा सकता हूँ जो लइका मन खेलते। ओकर बात कहिस काचे घट जिमि डारौ फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। कथे कि जैसे कच्चा घड़ा रथे जल्दी फूट जाते, बोला फोड़े में ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। तो एक जन पूछीस मोला तो वो गेंदेल फोड़ू का देतीस नहीं जी, कच्चा घड़ा काबर की सोही।
उठाए बर गेंद कथे, फोड़े बर घड़ा कथे, इसे का बर कथे। तो मैं कहे हूँ उदारी गेंद ला कैसे बनाए। अभी कसिन गेंद थोड़े रहते तरी फोंगला रहते अभी में हाँ। पहली लड़का मन जो गेंद खेले ओला कहीं कपड़ा ला लपेट लपेट के बनाए। आप सब भी खेले हो, कौन कौन खेले हो। अभी मंच वाला बात हो जाती, इसने कतन तान हाथ उठाते भुला जाता हूँ। तो उसने हम मन खेले हैं और जो हमारे उम्र के थे सब खेले हैं। वैसे कोहा रचे वाला वो फेंक के मारन तो रचत ले फिर मार ले, तो मारे तान के मारे अभी मानबे तो डार ही लई कहा नुकसान हो जाही। लेकिन पहले की जो खेलने की री से विधा और खेले की जो वस्तु री से कतई नुकसानदायक नहीं रही। गुल्ली छोड़, गुल्ली में बहुत नुकसान होए, तो बार धूर में रहे कर रहा है वो तीर में रहा तभी नुकसान होए। तो ऐसे गेंद बनाए तो गेंद ला फोड़े नहीं जा सके। बोला कबर अंदर खोखला नहीं है होकर, हो सकते हो में कुछ ताकत भी लगी। ओला फोड़े में कुछ ताकत भी लगी वो गेंद ला। तेकर से लक्ष्मण जी महाराज की कि कच्चा घड़ल फोड़े में कोई ताकत नहीं लगे। काबर कस के लपटा है कपड़ा हाथे कतनो पटक नहीं फूटे, वो काय फूटेगा। नहीं बना के देखू एक दिन और पटकू दिन रात, लेकिन कच्चा घड़ा ला हाथ से छुटीस ते फूटीस। तेकर से की लक्ष्मण जी महाराज हाँ गेंद की तरह उठा दूं, हल्का गेंद है कपड़क बंधा है उठा दूं, लेकिन जब फोड़े पार यही तो कैसे फोड़ूं। बिल्कुल वो घड़ा की तरह जेला फोड़े में तो कतई ताकत नहीं लगे। मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन कब जो तुम्हारे अनुशासन पावो। जब तोर अनुशासन पा जाऊं, जब ते इशारा करवे कि जा हाँ मोर आदेश है तेकर बात के बात है। काबर तोर इस आदेश बिना मैं हाँ कुछ नहीं कर सकूं। तोर आदेश बिना बोलत हो ते में डर लागत मोला। ततेक बड़ काम ला करे बर ना तोर आदेश की जरूरत है भगवान। ते कबे ना भैया तब मैं काम ला कर हूं, ऐसा नहीं करो। औ किस सकऊ मेरु मूलक जिमी तोरी। पहले कहो ना मेरु पर्वत लब मुरई की तरह तोड़ दूं कहा थे। मुरेल टोरे में कतक लागते, कतक ताकत लागते मुरेल टोरे में। और अखंड भी सकतन, उखाड़ भी सकतन, टोर भी सकतन। तो वैसने वो मेरु पर्वत ला तोड़ दूं तो ये धनुष का है। जैसे मैं पहली तुलना करे ना कि ब्रह्मांड, मेरु और धनुष तीन ढंग चीज के लक्ष्मण जी महाराज की। तो जनक जी महाराज की उठा दे तो किस के मेला काय की तरह उठा दूं, एक गेंद की तरह उठा दूं। और टोरे के तो टोरे बरऊ लिखीस। अब क्या थे वो तरकस जो क्या कहते भुला गए देख चढ़ाते तेरे क्या कहते गुरु जी प्रत्यंचा। 3 बार बोल रहा हूं लेकिन भुला गए देख। प्रत्यंचल कैसे चढ़ा दूं किस। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। किस वो चाप लगे वो प्रत्यंचल कैसे चढ़ा दूं, जैसे कमल फूल के डेटका देखे हो कितना नरम रहते, वैसे में धनुष ले झुका सकते हो। मूल्य कोई बड़ा भारी बात नहीं है। जितना लड़का मतलब वो झुकाए में लगते ताकत कमल की डेटका ला उतनी ताकत मोल लगी। काबर वो धनुष ला झुकाए में प्रत्यंचल बांधे में ओकर से कतई ज्यादा नहीं लगे। और रही बात उठाए के तो उठा के मैं पूरा ब्रह्मांड में दौड़ दूं कला वो धनुष ला उठा के। लेकिन कब जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। अगर आपके अनुशासन हो ही तब ये काम लग कर सकते हो। होकर बात की रही बात टोरे के। एक बात है इस उठाए के तो गेंद की तरह उठा दूं, प्रत्यंचल बांधे के तो कमल के डेटका की तरह मैं नवा के प्रत्यंचल बांध दूं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और टोरे के तेरे टोर कैसे दूं। तुलसीदास जी लिखते तोराओ छत्रक दंड जिमी ताओ प्रताप बलनाथ, जाओ न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात, लखन सिया राम चंद्र की जय। गेंद की तरह उठा दूं, कमल के वो डेटका की तरह में हाँ वो झुका के प्रत्यंचल चढ़ा दूं और टोरे के लगथस तो तोड़ो छत्रक दंड जिमी। छत्रक मतलब फुटू। अभी फुटू खाओ नहीं खाओ, अभी इतनी महंगा हुई। हमारे गांव तो रोज चला थे, लेकिन कोई मंगाना नहीं है, मेहनत बहुत लगते। ठीक तो तोड़ो छत्रक दंड जिमी, वो फुटू खाने में तोरे में कुछ ज्यादा ताकत नहीं लगे। तुमन निमारत हो तो कतक ताकत लगते होला टोरे में, बिल्कुल नहीं लगे। तो कि लक्ष्मण जी महाराज हाँ रही बात है धनुष ल टोरे के जे मन हिला नहीं सके मन हाँ तेला में हाँ वो फुटू के डेटकल जैसे टोरथन
बिल्कुल वही ताकत में मैं तोड़ सकता हूँ, खेल खेल में ही तोड़ सकता हूँ ला। लेकिन कब? जो तुम्हारे अनुशासन पावो। काबर? तोर अनुशासन काबर? तोर आदेश काबर? काबर की? तो प्रताप बलनाथ। ये सब करहूं तो मोरा मुझ में कुछ नहीं, मोर में कुछ नहीं भगवान। जो करहूं मैं तोरे दम में करहूं। ते अनुशासन देबे तो तोर ताकत मोल आदमी ली। भाई कोई कह दे थन कि हाँ ये काम लग कर ले बेटा। लड़का आदेश मांगते, पापा गाड़ी ले लेते हो का? हाँ ले लेने जी। तो पापा अगर मुस्कुरा कदिस ले ले, तो अगर 2 किस्त अगर नहीं पटा सकबे ना तो बाप पटही। काबर तोला अनुमति दे है। अगर खुश होके कहा थे ता और ते लेबे ते जान की त का करबे ते हैं। न तोर हिम्मत होए न ते आस करस कि मोर पिताजी मदद करेगी के। लेकिन अनुशासन मिल गए है, जाओ तुम्हारे अनुशासन पावो। और अगर अनुशासन मिल गए बेटा जा गाड़ी ले ले, तो एक तो हिम्मत रथे। अगर मैं पटाए नहीं सकूं किस तरह तो बाप पीछू में खड़े है, ओकर अनुमति मिले है, बहु खुश से मोर निर्णय से। तो बिल्कुल वो एक किस तरह पटाई आस रथे लेकर विश्वास रथे लेकर। तो वही कहा थे लक्ष्मण जी महाराज, हाँ अतेक में कि हम महाराज कि मैं गेंद की तरह उठा दूं कि के, कमल के डेटका की तरह झुका के नीचे चढ़ा दूं कि के, फुटू के डेटका की तरह धनुष दुकुट कर तोड़ दूं कि के। मैं मोर बल मिल की है भैया। तो प्रताप बलनाथ, तोर प्रताप और तोर बल काबर तेनु शासन देबे जान लक्ष्मण तोड़ दे। तो भगवान कदिश तोड़ दे कि के, तो फिर कोई नहीं रोक सके। तो तव प्रताप बलनाथ, तोर प्रताप रही प्रभु, तोरे बल रही। जब अनुशासन देबे तब मैं कामला कर सकता हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। अगर ते कबे तब ये काम हो ही। तो ये जतेक राजा महाराजा मन गिरी काले गिरी से अपन बल लेके गिरी, पहले भी बताएं उदाहरण दे दे के। अभी भी लक्ष्मण कहा थे कि तव प्रताप बलनाथ, तोर प्रताप प्रभु। जबकि शेषा उतारे कितना गुस्सा में रही, लेकिन अब लक्ष्मण जी महाराज अपन मर्यादा नहीं भूले कि मैं काकर सन हूं और का मोला बोलना है। ये लक्ष्मण जी महाराज के मर्यादा, ये रामचरित मानस ही मर्यादा के ग्रंथ है। ते बेटी हस तो बेटी कैसे होना चाहिए, काकरो बहू बन गए तो बहू कैसे होना चाहिए, छोटे भाई हस तो कैसे रबे, बड़े भाई हस तो कैसे रबे, मंझला हस तो कैसे रबे, काकरो सास हस तो कैसे हस, ससुर बनना है तो कैसे रबे, काकरो पिता बने हस तो कैसे रबे। सारा के मुद्रा में मर्यादा लिखे हुए है। काकर काकर हर मानस है मतारी मना रामायण रामचरित मानस जानते हैं आजकल है। तो पूजच करे कि एक आध पत्ता खोले हो। अब सही कहा तो कोई भी दोहा चौपाई, बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, कोई भी दोहा चौपाई आप पढ़ो बिल्कुल आपकी जिंदगी से मिली। कोई भी दोहा चौपाई पढ़ो, अगर नीचे का अर्थ पढ़ो, बिल्कुल आपकी जिंदगी से मिल ही वो घटना। भगवान ओकरे पाए के लीला करीस, ओकरे पाए कि ग्रंथ के हर जगह होते, चाहे प्रतियोगिता हो, सम्मेलन हो, महोत्सव हो, यदि सौनही में रामायण हो, हर जगह ओकरे से कर प्रस्तुति करे जाते, हर जगह ला बढ़ावा दे जाते। रामचरित मानस का प्रचार हो एक से कथे की प्रचार हो। और आपला अन्य ग्रंथ में तो है, सब में भगवान के ही कथा है। बाकी जो रही बात मर्यादा के, तो आपला यही मिल ही मर्यादा सिखाते, माँ कैसे होना चाहिए, पिता कैसे होना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण देता हूं मैं यहाँ, धृतराष्ट्र और गंधारी के। पति का है, धृतराष्ट्र कैसे है, कैसे है बताओ दाई हो, अंधरा है, ठीक है। धृतराष्ट्र का है, अंधरा है। गंधारी है, अंधरी है नहीं है, तो का जरूरत है प्रण करे के, ते नहीं देख सकता महू नहीं देख सको। जबकि संस्कृति सनातन के चले आते, अगर पिता के आंख नहीं दिखत है तो ताई का आंख में देख के रेंगी। भाई पति पत्नी हन, मोर हाथ कटा गे, चल पत्नी का हाथ कटा गे, नी रांधे घड़े सकत है, तोर हाथ कटे महू काट देता हूं अपन ला, तन भूखे लांगन मरत रहा दोनों जन। मर्यादा की बात बतात में है कि कैसे होना चाहिए परिवार ला। हाँ पत्नी हाथ कटा के तो 2 दिन वाला आराम करे दूँ, मैं रांधूँ, हल्दी मिर्चल मैं पीसूँ, चुरचुरा जी बोला, यह बनत नहीं, ये पट्टी बंधाए कुछ भी हो। लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र अंधा है, जन्मांध है वहां, तो कर सन में गंधारी ले पट्टी बांधे की जरूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती कौन देखी,
वो अंधरा है, ये पट्टी बांध के ये बैठ गए, लड़का करा थे उतलंग। सही बात है कि गलत है भाई? अगर बाप अंधा है, दही देखत रहतीस तो लेकर रोकतीस टोकतीस, नहीं दुर्योधन इसे नहीं करे बेटा, वो मन भाई चे 5 गांव मांगा थे दे दे दादा, ये लड़ाई झगड़ा खत्म कर। आंखें बंद करे के मैं बताता हूं कि आंखें बंद मतलब ये आंखें बात नहीं करत मैं, हाँ आंखें बंद करना मतलब वो लड़का के गलती ला देख के मिटका देना, ये आंखें बंद है। ओकर लड़का इतना लंग करत गा, ओकर दीदा तक आंखें नहीं दिखत हुई। सुने हो ना ये लाइन ला, सुने कहन बोले हन, ओकर से दिक्कत है कि आंखें दिखना चाहिए। बाप नहीं देखा थे महतारी देख, महतारी नहीं देखा थे बाप देख, लेकिन कोई ना कोई लोग गलती देखना है। आज 20 रुपये चुराक भागे से लेकर काली 10 रुपये चुराक भागे, कल 40 रुपये ले गए तोर सिरा गए तो पड़ोसी घर कूद दी बोले कहाँ। अगर दोनों जन अंदर ही अंदर बन के देखत रहे तब। लेकिन अगर एक जन के भी आंखें खुले है, माँ के या बाप के, तो बिल्कुल उल्ला समझा सकते संवार सकते। एक छोटे सा दृष्टांत दूं, जब मनु महाराज और माता शत्रुपा तपस्या करें, भगवान प्रकट होइन, वरदान मांगिस कि चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ, तोरे समान बेटा चाहिए, आप शरीर खोजाऊं कहाँ जाई। भगवान किस में अपन से खोजल कहा जाऊं, मैं ही तोर बेटा बन के हूं, मैं तोर तनब हो मैं आई, किस कि मैं तोरे बेटा बन के हूं, का जो खोजने जाऊं। तो माता कौशल्या एक ठो शर्त रखीस, बेटा बन के आवे जरूर, लेकिन मोला ज्ञान रहना चाहिए कि ते भगवानस, मैं जानो ते भगवानस पार ब्रह्म परमेश्वरस में जानो, वो मोह माया में मत फंसो। माता शत्रुपा वरदान मांगीस, जोई सुख सोई, क्या कहते गुरु जी, दोहा है नकठो, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहू, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहू। किस कि जैसे तोर भगत मन दो जो निज भगत नाथ तो वही, जैसे तोर भगत मन रथे, जो मतलब गति मिलते, जो सुख मिलते, जो भक्ति मिलते, जो विवेक कर्मण कर रहे, वो सब मोर साथ रहा है। लेकिन दशरथ जी महाराज की जहाँ इसे तो फिर लेकर बिगड़ जाही, एक जनों चमकाने वाला होना चाहिए, ते भगवान की को कहीं करी ते देखत रहे। तो मनु महाराज कहते हैं हाँ मोर साथ ऐसी शर्त नहीं होना चाहिए, सुत बिसईक ताओ पद रति हो, किस कि मैं सुत भी सीख रहा हूं, ते मोल ले बेटा चढ़ास गलती करत एक चटकन दे सकूं, मैं नहीं जानो कि भगवान हरस, ये भले जाने ये है भैया ये भगवान हरस की के, मैं मत जानो भगवान हरस की के, कबर मोर तुर गलती ला देखना है, गलती से सुधारना है, डांटना है, फटकारना है, ये मोर कर्तव्य है। अभी तो भगवान हरस की आंखें मूंद दी है। मतलब मैं एक व्यवहारिक बात कहा हूं, घटना कुछ और है, लेकिन समझाए वाले दृष्टांत रखे हो मैं यहां। राजा दशरथ वो मांगिस मनु महाराज, हाँ सुत विसिक तौर पद रति हो, मैं सुत विसिक हो जाऊं कि मेटक प्रेम में पागल हो जाऊं मैं, हाँ सिर्फ बेटा मानो भगवान नहीं मानो। हाँ लेकिन अंत में ही वरदान के कारण ओलापन देह त्यागना पड़ीस, सत्य प्रेम जही राम पद, यही सत्य प्रेम के कारण सुत विसिक ऐसे होइस कि वह बेटा के विरह में अपन प्राण ला दे दिस। आज कितना बाप है जो अपन बेटा के विरह में प्राण ला दे दी, लेकिन नहीं मनु महाराज मांगे रही कि प्रेम हमारा इतना रहा है, बिछड़न ते मैं है देहला त्याग दो। हालांकि वो में कर्म भी जुड़े हैं, श्रवण कुमार वाला श्राप और बहुत सारा कहानी है। तो ऐसे तो अगर बाप अंधरा है तो माँ ला देखना चाहिए, माँ अगर नहीं देख पाते हो गलती ला तो पिताजी देखते, मतलब कोई ना कोई एक जन सक्षम होना चाहिए, तब वो लड़का के भविष्य हाँ तय हो ही कि का बनना है, किसे बनना है, अच्छा बनना है, बुरा बनना है, वही वही दुर्योधन के तांत। लेकिन यहाँ मानस में बताया ना कि नहीं भाई मैं बिल्कुल याद मत रहे, कोई गलती है तो देख सकूं, ये मानस के मर्यादा है, ये मानस ग्रंथ है। तो एक झनला सक्षम रहना चाहिए, मानस के ये मर्यादा है, ओकर पाए कि ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और पढ़े के कोई नियम नियम नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति करें स्वतंत्र हो आप, जिस प्रकार से भक्ति कर सको, बिना नहाए भी पढ़ो, अगर आपके पास समय नहीं बन पाते तो खा के पढ़ो। अभी हमन परायण करथन, जे मतलब समय मिल जाते सुबह परायण करते, जे मतलब नहीं मेरे मन खा के दोपहर के बैठते, लेकिन परायण होना चाहिए।
परायण करथन तो इसने बोले में भी काम आ जाते, याद हो जाते, और भक्ति के भक्ति हो जाते, मन लगते हो में। तो ये रामचरितमानस है, आप सब रखो, पूजा करे भर भी रखो, पढ़ो ओला खोल के, अगर आप मन के पास समय हो तो। ये भाग्य विधाता, ये कलिमल हरणी, कलयुग के मल हरने वाली है। चलो आओ कथा प्रसंग में चलथन। इस तोड़ो छत्रक दंड जिमी, अगर तोर अनुशासन रही तो मैं सब कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ, झुका सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, लेकिन तो प्रताप बलनाथ, तोर प्रताप तोर बल के भरोसा में मोर कर कुछ नहीं है। जो न करो प्रभु पद शपथ की सब, अगर ऐसे नहीं कर पाऊँ तो तोर चरण कमल के कसम है मोला, आज के बाद में धनुष अब ये तरकसल हाथ नहीं लगाऊं, मतलब मैं अस्त्र शस्त्र लपन त्याग दूं। अस्त्र शस्त्र का है लक्ष्मण जी महाराज के, मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, मैं सब त्याग दूं। अगर इसे नहीं कर पाए तो कबर सबके आगुम चिल्ला कहा थेगा, कई जन कहते ये बोरलत में भी धर के फेंक दूं, लेकिन जाते बेचारा नहीं सके तो शर्मिंदा हो जाते, नहीं सक जाते भैया लेकिन आज ज़्यादा करू लागत है, शर्मिंदा हो जाते। वो इसने कहा थे मैं शपथ करत हूँ आज के बाद फिर हाथ नहीं लगाऊं धनुष बांध ला, जे मोर अंग के एक अहम हिस्सा है मैं त्याग दूं, इतना चैलेंज करत है। लेकिन कब, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जब आपके अनुमति हो भगवान तब मैं सब करूं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डेराने, सिये हर सुजनक सकुचाने। किस जब लक्ष्मण जी महाराज ऐसे चिल्ला के बोलिस तो लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, धरती डगमगाए लगिस, दिग्गज मन डोले लगिस। दिग्गज मतलब, दिग्गज मतलब दिशा मन के जो हाथी रहते बोला दिग्गज कथे, 10 दिशा है ते मन डोले लगे, मतलब सब जगह हिलना अच्छे पूरा। जिकर मन में आधार है वहु हिला थे, और जब मन निराधार है वहु मन हिला थे। दिग्गज मन का है निराधार है, धरती माता आधार में है, लेकिन दिग्गज का है निराधार, वहु मन हिला थे। तो किस अतिक हिलिस, अभी चिल्लाए का मतलब कार्य से लक्ष्मण जी महाराज के बोले के, अब ये कहानी आंखों में फिट होते। धनुष में कौन बैठे हैं बताओ, हैं राहु। हाँ सती कसमत हो भाई, कथा ध्यान कथम रहना चाहिए ध्यान। आओ नहीं तो रात भर गाड़ा जो होते पिपरोत के पिपरोत तो फिर काम गड़बड़ा जाइए। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। राहु बैठे हैं, और राहु कौन है तामसी के, और लक्ष्मण जी महाराज कौन है सात्विक के। तो राहुल कौन हटा सकते, ये सात्विक हटा सकते। और जैसे बोलिस गर्जिस तो जब धरती डोलिस राहु वहां से हटिस, राहु वहां से निकल के भागिस। कहा लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य सात्विक है, अब वो काहे अहंकार में बैठे कौन हा राहु हा, जे तामसी के छोड़ के भागिस वहा, और छोड़ के भागिस जैसे राहु निकलिस वहां से। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काहि, सय नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण ला बिल्कुल प्रेम से, शांत हो जा भाई, बहुत बोल रहे, चल ठीक है तोर काम हो गया। तोर अतनिच के रही से बोले के तोर पाठ लते बोल रहे ना हो गए, बस लीला होते तो पाठ दे रहा था नहीं, तो उसने पाठ देला कि लक्ष्मण जैसे वो हो ही वैसे तो लूट के बोलना है। हाँ भाई तोर पाठ हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी बिठारी सा चल बैठते हैं। अब काकर पाठ है गुरु जी के, काबर राहु वहां से निकल गए है, धनुष से राहु निकल गए है। तब कहे तुलसीदास जी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। कि सब समय शुभ है, काबर राहु वहां से निकल गए है। तो कथे कई जन मन ततना बेले समय अशुभ रही इसका भाई, काबर अच्छा मंगल परिणय चलत है, विवाह के बेला है, बढ़िया सब सज धज क्या है, तो का वो समय अशुभ रही से। शुभ कहे के मतलब है जब हमार काम बनने वाला हो तब हम शुभ कथन। अभी किसान मन खातू बल लाइन में लगे हैं,
एक किसान हाँ 3 घंटा से बैठे 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 बैठ गए, लेकिन ओला खातू नहीं मिले, ओकर नंबर नहीं आईस। वो अस्कटाक घर चल दिस। एक आदमी खेत ले 3 बजे आईस, हाथ मुंह धोइस और 4 बजे पहुंचिस, फट ले खातू मिल गए। तब वो किसान कही मोर बर सुबरिस भैया समय हाँ, मैं गे हैं वो खातू मोला मिल गए। तो वही वो समय आ है, राहु अब वहां से निकल गए है। ऐसे हम राहु बैठे रहती तो मैं 1000 राहु बैठे, भ्रिकुटी कैसे कहते भूले भूल आ गए, देखिए हाँ, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, जेकर भृगुटी हिलाए से सृष्टि के लय हो जाते, प्रलय हो जाते, ते का वो राहुल नहीं उठा सकतीस। लेकिन समय जो होते, एक समय आते, हमर समय आते, कई बार हम कई चीज के एग्जाम देथन, लेकिन उमें हमर नहीं लगे, लेकिन हमर से कम % वाला के लग जथे। तो काहे समय, समय बलवान है। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। गोपी का लूट बुला जथूंगा, वही अर्जुन वही भान। हाँ, तो समय बलवान होते, मनुष्य बलवान नहीं हुए, समय बलवान होते, समय कराते। लेकिन ऐसे नहीं कि समय, देखो कर्म भी करना है और एक समय भी होते, अपन कर्म करते रहो, एक न एक दिन हो ही, हार नहीं मानना है, कर्म करते रहो, सब समय यही तो हो ही। तो वही शुभ समय आ है। अब विश्वामित्र जी देखिस कि हाँ भी ये शुभ समय है, तो किस उठहु राम भंजहु भव चापा, किस जा भगवान राम अब उठ भैया, ते अब तोर समय आगे है, जा उठ औ वो धनुष लटोर। काबर मेटहु तात जनक परितापा, वो जनक के परिताप लमेटे बर, वो इतना परेशान होते, व्यग्र होते, ओकर जी में आगी लगे है अभी। काबर वो बाप जानते, लेकिन विश्वामित्र का मुनि है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि वहाँ ज्ञानी है, जाना थे जाओ कर संताप लमेट भैया, ओकर दुख ला कम कर। काबर एक बाप के लिए जो प्रण करे है वो बहुत मायने रखते है। काबर विश्वास के साथ करे कि कोई ना कोई टोर ही सुयोग्य वर मिल ही, तो जा ओकर प्रताप लहर, ओकर दुख ला संताप लहर। किस विश्वामित्र जी आदेश दीस भगवान श्री रामचंद्र जी ला, और जनक जी यहाँ काय पर रखी रही से, कह रही कि जे धनुष ला उठही, प्रत्यंचा चढ़ा दी, टोर दी, तेला मोर बेटी हाँ बिना कुछ जाने सुने ओकर गला में माला डाल ही, वो ओकर पति है, स्वीकार कर ही, वहाँ हठ पूर्वक जबरदस्ती जाना पड़े, जबरदस्ती यही, लेकिन जाना पड़ी। लेकिन यहाँ भगवान ला विश्वामित्र जी नहीं कि जा ये ते धनुष लटोर, सीता तोर हो जाही। काबर यहाँ काम के बात आते, जब भी शादी की बात होते तो काम के बात आते। तो भगवान जो रघुनाथ जी है, ब्रह्मांडपति है, ब्रह्म है, वो संपूर्ण काम है, वो काम से परे है। माया गुण गोपार, ये माया से गुण गोपार है, पार है वहाँ। तेकर शेती बोल की कि भगवान ते सबके संताप हरने वाला, तो ते जाऊठ अब ये धनुष लटोर, अब ये जो तुर भक्त है, जे गुड़ स्नेह रखे तुर चरण कमल में, ओकर संताप ला पहली हर, ये धनुष लटोर। बिहाव तो होना अच्छे, बिहाव तो होना अच्छे, किसी भी शर्त में लग नहीं हो सके। काबर गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्नि परम प्रिय खिन। कहते कि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी कहे में अलग अलग है, लेकिन दोनों जन काए एक है, एक ही है रे ओमन, हाँ शक्ति और शक्तिमान। काबर शक्ति है मान के बिना अधूरा है, और शक्तिमान हाँ शक्ति के बिना अधूरा है, एवं एक दूसरा के पूरा के। जैसे पानी और लहारा कथन, जगन्नाथ के घूमेला, एक लोटा ले आबे जल ल कही लान डरबे, और लहारा लान बे कही, लहारा डूबे का ही लोटा में पानी चाहिए, कहे के अलग है पानी और लहारा। तो उसने ये मन हरे दोनों जना, सीता और राम कहा था, लेकिन दोनों जन काए एक हरे। गिरा रथ जल बीच सम, ये मन दोनों जन एक के, जैसे शब्द अर्थ में अंतर है कहे में, लेकिन आए बीच। जैसे लहरा और पानी में अंतर है कहे में, लेकिन आए बीच, वैसे सीता और राम कहे में अंतर है, लेकिन आए ये मन एक के आए, एक अंश आए, एक दूसरा के परिपूरक आए। बिहाव तो होना चाहिए से,
कि इस जा भैया जनक के संताप लहर काबर ते भगवान अस ब्रह्म हस, सबके संताप लहरने वाला हस। माता सती के भी संताप लहरे रही से, सीता के भी संताप लहरिस कि जा समय शुभ जान के, तो वो शुभ समय है। आओ एक भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। धनी को धनवान मिले, बलि को बलवान मिलते हैं। धनी को धनवान मिले, बलि को बलवान मिलते हैं। और जिसका कोई ना हो जगत में, उसे वीर हनुमान मिलते हैं। बोल बालाजी महाराज की जय हो। अजी हनुमान भक्त जैसा अजी हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा। अजी हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा। हनुमान भक्त जैसा जैसा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा जैसा हुआ न है न होगा। अजी मेरे राम का दुलारा अज मेरे राम का दुलारा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा। सीता हरण हुआ तो सीता की सुध लाई। सीता हरण हुआ तो सीता की सुध लाई। अज सीता हरण हुआ तो सीता की सुध लाई। अजी सीता हरण हुआ तो सीता की सुध लाई। अज लंका जलाने वाला अज लंका जलाने वाला हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा। हनुमान भक्त जैसा जैसा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा जैसा हुआ न है न होगा। अज मेरे राम का दुलारा, मेरे राम का दुलारा। अज मेरे राम का दुलारा हुआ है न होगा, हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा, हनुमान भक्त जैसा। जय हो।
शक्ति द्रोणा की ले आए। लक्ष्मण को लगी शक्ति द्रोण की ले आए। लक्ष्मण को लगी शक्ति शक्ति द्रोणा की ले आए। अज लक्ष्मण बचाने वाला, लक्ष्मण बचाने वाला, अज लक्ष्मण बचाने वाला। हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा न होगा। हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा मेरा भक्त जैसा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा। अज मेरे राम का दुलारा हुआ न है न होगा। हनुमान भक्त जैसा। बोल बालाजी महाराज की जय हो। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भगवान श्री रामचंद्र लकीस उठहु राम भंजऊ भव चापा। अब ये धनुष लटोर भाई। अब जो राजा के जनक के संताप है बोला हर ते संताप हरने वाला बोला हर। अब भगवान उठिस देखी विपुल बिकल बैदेही। निमिष बिहात कलप समते ही। अब जैसे श्री राम जी महाराज धनुष कर जाग खड़े हैं, माता सीता देखा थे बोला एक एक सेकंड, हाँ एक निमिष मात्र बोला एकदम एक कलप के कारण एक जुग के बराबर लगा था कि भगवान हो का लेट कर था जाग काबर खड़े है धर और पट ले टोर। काबर भक्ति ल ज्ञान से मिलना है, शक्ति ल शक्तिमान से मिलना है। माता वैदेही बहुत इंतजार करत थे काबर इति अभी जनक के बस दुख ल देखे हन, महतारी के बाप के दुख ल देखे हन, लेकिन वही तो बेटी ऊपर तक गुजरत है जिकर मन के प्रीति पुरातन है। भले कद है माता गौरी हाँ कि बेटी ओकरे सन ब्याह होही, लेकिन जब छुए धनुष ला टोरे बर दूसरा मन जाए उठाए बर ना तो कर जी धक ले करे उठा डरी का भगवान, ये उठा डरी का भगवान ऐसा रही से वो स्थिति। हाँ लेकिन अब सब जन हो गए ना तेकर बाद जब लक्ष्मण जी महाराज बोली तो माता सीता सबसे ज्यादा खुश हुई कि चल एक जन तो बोलिस अब ते बोल देस मतलब भगवान के आनंद तय है। अब वही होइस भगवान गीस माता सीता देखा थे कितना बेर धनुष ले उठाई भगवान और कितना बेर टोर ही। अब वो समय आईस लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब उठाड़े तही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब वही समय भगवान लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सबू ठाड़े। सब जन देखा थे जरूर, लेकिन कितना बेरों को उठाईस धनुषला, कितना बेरों प्रत्यंचल चढ़ाईस खींचीस, कितना बेर टूरिस कोई नहीं जाने। बस सिर्फ एक आवाज होइस तई क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन घुनी घोर कठोरा। उस भुवन में बड़ा घोर कठोर आवाज होइस तड़ाके के वो धनुष के टूटे के, लेकिन वो देखे नहीं है कोई टूटत। इतना सब फास्ट हुई से खबरे भगवान के प्रताप है। जितना लक्ष्मण जी महाराज कह रही से ना उतनी आसान ये काम भगवान बरहरे। काबर भगवान के प्रताप से जब लक्ष्मण जी कर सकते तो ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर एकले कितना आसान हो ही। बिल्कुल क्षण भर में कोई देखे नहीं पाइस कि कब धनुष टूट गए, सिर्फ आवाज सुनीस और समझिस कि धनुष टूट गए। भरे भुवन घोर कठोर रौ रवि बाजित जी माँ रघु चले चीक कर ही दिग्गज डोल मही यही कोल कुरुम कल मले। ऐसे छंद लिखे तुलसीदास जी यहाँ कि जब धनुष टूटिस तो चारों मुड़ा फिर डोल गए। जैसे लक्ष्मण जी महाराज जब कह रही गरजे रही इस हिसाब से हो रही घटना, वही घटना जब धनुष टूटिस तो कितना दूर तक होकर आवाज गए है। अब वहाँ
जो 10वां विश्राम है हमें पता चल ही कि कहाँ तक आवाज गए है और कहाँ के आदमी आवाज ल सुन के जनकपुर में आए हैं। तो आओ कथा लेकर विश्राम समय हो चुके हैं ना गुरु जी, लेकर विश्राम है। फिर काली सब जन सकलहु, फिर एक दूसरा वक्ता के साथ काबर श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कहते सुनैया भी चाहिए, बोलने वाला है तो सुनैया चाहिए, तब वो ताकत मिलते। अब एक झन नहीं रहती तब मुँह लस्कट लाग जाती, सतना नहीं बोल पाते मैं फोर फोर के। तो आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार सब गुरुजन के चरण कमल में सादर प्रणाम। यही कह के अपन वाणी विराम देता हूँ। बोले लखन से रामचंद्र की जय। शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा आपकी बहुत ही पावन प्रस्तुति श्रद्धेय श्री भेवन साहू जी, आपकी ये धनुष यज्ञ की पावन कथा प्रसंग हम सबला आप परोसत रहो। और आइए आपके पावन विदाई के लिए श्रद्धेय केसी साहू जी गुरुदेव आइएगा, आपके हाथों से भैया जी की पावन विदाई। नीचे में गुलाल है सर, मैं नीचे में आ जाऊंगा। नहीं आप वहीं रहो ना। हाँ और पुनः कल ये पावन समय में इस मंच में अहिल्या मानस मंडली कुर्रा की पावन प्रस्तुति कल होना है, तो आप सभी सादर उपस्थिति देने की कृपा करेंगे। आइए बालाजी की मंगल आरती में हम सब जुड़े। ओम सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।